أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. آمنت بالله صدق الله العظيم. अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बाबरकत नाम है, और देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरा एक सलाम। आज साबी की तबीयत नासाज थी तो मॉर्निंग शो हमें कंटिन्यूटी में करना तो था, बट उनकी तबीयत की नासाजी की वजह से तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मॉर्निंग शो करूं, आप लोगों से राब्ते करूं, क्योंकि हमारा अभी बीच में रमज़ान में इबादत रमज़ान ट्रांसमिशन जो बहुत खुश असलूबी से बहुत अच्छा गुजरा, और उसमें जो जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, जो मेरी टीम थी, जो लोग थे, तो मैंने सोचा आज जुम्मतुल मुबारक है तो आज अपनी टीम को कनेक्ट करूं, अपने साथ इनवाइट करूं, उनके साथ आपका मुतारिफ़ और कराऊं, क्योंकि रमज़ान में तो थे हमारे साथ हमारे ट्रांसमिशन में, बट उनको जो है मैंने सोचा कि आज मौका भी है तो मुलाकात करते हैं, उनसे हाल अहवाल लेते हैं कि उनकी ज़िंदगी में भी आजकल चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, ईद कैसी गुजारी और उनके सारे मामला कैसे हैं। और मेरे जो एक देरीना साथी, बहुत प्यारे भाई और जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, जिन्होंने मुझे पहली दिन से, यानी कि तीसरी ट्रांसमिशन हुई है, जो पहली ट्रांसमिशन थी मेरी 2 साल पहले, तो उनको मैंने कनेक्टिविटी अपना पैटर्न सुनाया, तो उन्होंने मुझे अपने साथ कहा कि आप मेरे साथ ज्वाइन हो जाएं, कनेक्टिंग हो जाएं, और बिला किसी वो कहेंगे ना किसी वो लालच के, किसी मसरफ़ के, उनको मैंने अपने आइडिया शेयर किया, उन्होंने मेरा साथ दिया, और वो पहली ट्रांसलेशन में भी उन्होंने मेरा साथ दिया, फिर दूसरी ट्रांसलेशन में भी मेरा साथ दिया, फिर तीसरी ट्रांसलेशन में अल्लाह की कुदरत ज़िंदगी बखैर थी हमारी, तो हमने तीसरी ट्रांसलेशन बहुत अच्छी और बहुत कामयाब तरीन करी। तो उसमें जो मेरा साथ दिया, मेरे बहुत प्यारे भाई, मेरे दिल के करीब, मेरे बहुत अजीज़ दोस्त मुफ्ती ग़ुलाम ख़ौस अनवर मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है भाई, खैरियत कैसे हैं हज़रत? ठीक ठाक है माशाल्लाह। आपको देख के बड़ी खुशी हुई कि माशाल्लाह एक मरतबा फिर जो ना वो आप इस सीट पर मौजूद हैं माशाल्लाह। ये तो साबी की तबीयत की नासाजी थी तो हमने इस मौके का फायदा उठाया। उनकी अपनी एक रौनक है और आपकी माशाल्लाह एक अपनी खूबसूरती है। अल्लाह ताला उनको भी सेहत अता फरमाए और शिफा कामिला अता फरमाए। और किस तरह गुजरी आपकी ईद, क्योंकि 30 दिन तो आप हमारे साथ ऐसे थे कि वो कहते हैं ना कि जोहर पढ़ने के बाद जो हमारे साथ थे, मगरिब की नमाज क्या था, हमारा आपका साथ ख़त्म होता था, फिर जोहर में हमेशा ज्वाइंट हो जाता था। अर्श भाई, मसला ये है कि आपकी ये मोहब्बत और हमारी बाजी सभी की मोहब्बत माशाल्लाह कि हमने तीसरी ट्रांसमिशन भी आपके साथ गुजारी, और ये इबादत रमज़ान या ये इफ्तारी और ट्रांसमिशन करने का जो सेहरा है, अव्वलन ये सेहरा जो है वो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को जाता है, जो बिल्कुल ट्रांसमिशन थे, बिल्कुल सहरी की ट्रांसमिशन हो या इफ्तार ट्रांसमिशन हो, ये जो मीडिया के ऊपर इस वक्त चल रहा है, ये जो कॉपी कर रहे हैं तमाम लोग, हमने भी कॉपी किया है, इसका सेहरा जो है वो डॉक्टर आमिर लियाकत को जाता है, क्योंकि उनकी ये ईजाद है और वो ही मूजिद हैं। अल्लाह ताला उनकी भी, हमारे भाई की बख्शिश फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ रहा, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके ट्रांसमिशन, पहले साल में जो कमियां थीं आपने उन कमियों को अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे साल में
ख़त्म करने की कोशिश की, फिर तीसरे साल में तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की और मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी ये इबादत रमज़ान ट्रांसमिशन जो है वो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह देखी जा रही थी। और ये आपकी मेहनत है, आपकी लगन है, आपकी इस्तिकामत है, खुलूस है, जिसकी बिना पर ये आपकी ये ट्रांसमिशन जो है वो इतनी कामयाब तरीन हुई कि आपके पाकिस्तान के छोटे से छोटे इलाके के अंदर जो है वो इस इबादत रमज़ान को देखा जा रहा था, ट्रांसमिशन को देखा जा रहा था, इसको सराहा जा रहा था। बल्कि हम तो यहाँ पर मौजूद थे, हमें मालूम है कि किस तरह माशाल्लाह हमारे कॉलर्स ने आकर जो है वो मोहब्बत मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाऊं नाजरीन कि शहजादे जरा गौर कीजिएगा इस वाक़े पे। मुफ्ती साहब को मैंने एक दफ़ा पीसीआर जो हमारा एक रूम होता है तो पीसीआर में मैंने कनेक्टिंग दे दी। मैंने मुफ्ती साहब थोड़ी देर बैठे, ब्रेक आया, थोड़ा आप मेरी सीट पे बैठे हैं, तो मुफ्ती साहब को बिठा दिया हमने, बड़े मजे से शौक से बैठे कि आज मैं बैठूंगा, स्विचिंग पे भी है, पीसीआर भी है, कॉलिंग भी है, तमाम लोगों से कनेक्टिंग है। तो वो बड़े खुश असलूबी से बैठ गए। हमने कहा बैठ गए। मुफ्ती साहब 15 से 20 मिनट बाद आए मेरे पास भागे भागे, मैं कहीं काम में मसरूफ था, तो मुझे कहने लगे कि अर्श भाई आप ना जाइए। तो मैंने क्यों, क्या हुआ? कह रहा मुझे इतनी आवाज़ें आ रही हैं, इतनी चीज़ें आ रही हैं, मैं परेशान हो गया। मैंने मुफ्ती साहब ये शहजाद और मेरा एक कहेंगे ज़र्फ और जो मेरा काम है, जो हमारा टारगेट और जो हमारी अचीवमेंट है वो ये है कि हम लाइव कॉलर 40 से 50 लाइव कॉलर ले रहे हैं। शहजाद 5 से 7 कैमरों को स्विचिंग पे लगे हुए हैं और फिर उन कॉलर्स को कनेक्टिंग करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, कनेक्टिंग भी दे रहे हैं। और फिर उसके बाद हमने बोला मुझसे दोबारा बैठेंगे, तो फिर आपने क्या कहा? अर्श भाई मसला पता है क्या है, जिसका काम उसी को साजे। देखिए तो काम साजना तो वहाँ पे जो बैठने का, जिस तरह आप वहाँ पे काम करते हैं और जिस तरह मतलब वहाँ पे हर एक को लाइन पे भी लेना है और कैमरामैन को भी देखना है और तमाम चीज़ें भी आपने देखनी है, प्रोग्राम सही तरीके से चल रहा नहीं चल रहा, किसी किस्म की कोई कमी तो नहीं है, ये तमाम चीज़ें जिस तरह आप माशाल्लाह कर रहे थे खुश असलूबी से। ये तो मैं वहाँ पर बैठा तो मुझे कितना डिस्टर्ब हुआ कि वहाँ कॉलें भी आ रही हैं, यहाँ शहजाद भाई जो ना वो अपने शहजाद भाई की क्वालिटी को ये अंदाजा लगाइए, 3 जूनियर कैमरामैन से उन्होंने पूरी ट्रांसमिशन कर दी कि मैं उनको खराज तहसीन उनके लिए मैं तालीम बजाऊंगा कि मेरे भाई को अल्लाह जिंदगी और खैर आफियत जिंदगी दे। वो तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा भी गुजरा, आप जानते भी हैं और आपको कैमरामैन नहीं था, कैमरामैन कोई भी नहीं था, सिर्फ एक कैमरामैन माशाल्लाह हमारे अब्दुल रहमान भाई माशाल्लाह उन्होंने पूरी जो ना वो ट्रांसमिशन को चलाया। तो बिल्कुल ऐसा हुआ, मगर ये तो आपने वाकया ऐसा सुना दिया। मैं आपको एक ऐसा वाकया रोनुमा कराऊंगा कि आप बोलेंगे अच्छा। एक दिन था, कुछ परेशानी लाहिक थी, मामला था, इत्तफाक से कोई कैमरामैन कनेक्टिंग में ही नहीं था। मैं परेशान, साबी ऑनियर होने के लिए बैठ गए, 10 में 5 कम। तो मैंने आके बोला कैमरामैन वगैरह नहीं है, तो अच्छा शहजाद ने मुझको ना वो नहीं किया कि यार ऐसा वैसा, आर्गुमेंट नहीं किया, ऐसा नॉर्मल बिहेव किया जैसे मैंने बोला कि क्या हुआ कि प्रोग्राम करना नहीं करना, मैंने एक्सक्यूज करना, गैस मना कर दूं, नहीं कर रहा लाइव करो। जैसी गैस बैठे, किचन का सेगमेंट लगना था मुफ्ती साहब, मैं आप बिलीव करें अल्लाह ताला उसको नजर से बचा, उसने अकेले 1 मैन आर्मी के तहत वो पीसीआर भी देख रहा था, कैमरे की स्ट्रेटेजी भी देख रहा था। शहजाद भाई जो है बड़े नफीस इंसान है और माशाल्लाह आपके साथ मेरी टीम का बड़ा, मेरे मॉर्निंग शो की टीम का एक ऐसा हिस्सा है कि जिनके बगैर, जैसे कहता हूँ साबी है, मैं हूँ, आप है, वाज है, अभी वाज भी ज्वाइन कर लेंगे, तो इस तरह की चीज में इनके बगैर भी हमारा मामला अधूरा है। वो खुलूस के साथ चल रहे हैं ना, ईमानदारी काम है, मुखलिसी है, मोहब्बत है उनकी, लालच, मसरफियत और दगाबाजी इस तरह के मामलों में है ही नहीं, बड़ा ग्रेटनेस है। और वो भी हमें माशाल्लाह से मेरे जो कहते हैं ना वो लॉन्च हुए हुए, वो जो है मेरा एक, मैंने हीरा तराशा है, मेरा हरदिल अजीज, मेरा छोटा भाई, मेरा बच्चों की तरह, मेरा प्यारा हरदिल अजीज सैयद वाहिद ज़ैदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अर्श भाई, ईद मुबारक। कैसे हैं? मुबारक, मैं बिल्कुल ठीक ठाक है। और कैसी ईद गुजरी आपकी? जैसा कि आप सबके इल्म में तो था कि मेरे चाचा का इंतकाल हो गया था, बिल्कुल दुआ भी की थी हमने और आपने दुआ भी करवाई थी, बहुत बहुत शुक्रिया उस दुआ के लिए। उसकी वजह से वो रौनक तो नहीं रही और वो गहमा गहमी जो पिछले सालों तक हुआ करती थी, लेकिन मेरे घर के बुजुर्गों ने कहा कि क्योंकि ईद रोजेदारों को अल्लाह का एक तोहफा है, इनाम है और शुक्र का दिन है, तो इसलिए आप सब जाएं और नमाज पढ़ें। तो हम फिर जुम्मे ईद की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गए, नमाज पढ़ी और दस्तूर के मुताबिक हम फिर उसके बाद कब्रिस्तान गए, कब्रिस्तान से वापस आए और फिर हम दादी के यहाँ गए थे और फिर वही लोगों का आना जाना लगा रहा। तो ताज़ियती सिलसिला था क्योंकि पहली ईद थी, चीजें थी पहली, क्योंकि वो अल्लाह ताला आपके वालिद को सब्र जमील अता फरमाए, हमारे प्यारे बहनोई को, और जो है वो एक सानिया दर गुजरा और भी रमजानों में,
तो बस अल्लाह ताला उनके हाँ, दर्जा बुलंद लेकिन करे। मैं आपको पिछली ईदें मेरी कैसी गुजरी ये बता, हाँ वो बताइए, क्योंकि वो सुनना चाहते हैं ना लोग आपको। क्योंकि चांद रात जैसे ही होती है एक अजीब बेचैनी होती है कि अगले दिन वाह ईद वाह। का दिन है, क्या बात और है। नींद भी नहीं आती है, पूरी रात जागने का दिल कर रहा होता है। अब चांद जितने ही बजे हो, अब 12 बजे हो या 11 बजे, जिधर चांद होता था हम फौरन अपने नाना के घर चले जाते थे, क्योंकि नाना का घर हमारे घर से बहुत करीब है, और इतना करीब भी है कि मैं पैदल चले जाऊं लेकिन मुझे जाने नहीं दिया जाता। अकेले मामला है ना, अकेले मुझे हालात मामला जी, अकेले मुझे घर से भी निकलने नहीं दिया जाता है। सिर्फ एक वीनस टीवी एक ऐसी जगह है जहाँ मुझे अकेले छोड़ देते हैं। वो इसलिए मेरी छोड़ा अम्मा जाता है भी, क्योंकि आपका मामू जो है ना, जो आपकी क्योंकि वालिदा के वहाँ जो जी भाई वो हैं, यही कह के तो वो छोड़ती वही है वजह है। कि उसके अलावा अरिफ भाई और आपको- सभी बाजी यहाँ हैं। उसके अलावा कोई परमिशन नहीं है आपके वालिद की तरफ से, मुझे जी। मालूम है। बस तो खैर नाना के हम जाते हैं, वहाँ हम सलाम करते हैं, और फिर उसके बाद अगर दादी यहाँ होती हैं तो हम उनके घर चले जाते हैं, क्योंकि मेरी दादी ज़्यादातर कनाडा में मेरे चाचू के पास होती हैं या फिर दुबई में मेरी फूफी के पास होती हैं। वैसे अभी आप गुज़िश्ता दिनों रमजान से पहले करबला में थे आप जी, उसकी कुछ वो वजाहत देना, थोड़ा सा कुछ उधर का हमें वो विजुलाइज कराएं, जरा उधर की जो स्टोरीज थी, जो मामला था वो जरा सा हमें। हाँ चलें आपको बता देते हैं। पहले तो हम जैसा कि हुआ हमारे साथ, हम पहले गए मशहद, लेकिन एक रात हम ठहरे थे सराय इमाम रज़ा में। वो रात बहुत ठंड लग रही थी, और ठंड भी खैर वो सारी बातें होती हैं। अगला दिन हुआ, और अगले दिन के रात के हम कोई 1 बजे मशहद पहुँचे थे। खैर हम मशहद पहुँचे, मशहद में रात को तो हम जरी पे नहीं गए क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी, हम सब बहुत थक चुके थे, हम सो गए। अब जैसे ही सुबह हुई हमने नाश्ता वाश्ता किया और हम मशहद चले गए। अब वहाँ अंदर जब हम हरम में पहुँचे तो वहाँ का तो मंजर ही कुछ और था। मैंने वीडियो देखी आपकी जी, वहाँ वो सलील का पानी, वाह, वो भी हमने पिया। उसके अलावा सुनहरी जालियाँ, उनको पकड़ के हमने दुआ भी मांगी, इमाम के रोजे की जियारत भी की। मुझे लग रहा है कि वीनस पे जो इबादत का तीसरा सीजन था, जी। जो आसमानों को छू के अर्श की बुलंदियों को, कहीं वो दुआ तो नहीं मांग ली थी आपने? वो तो दुआ देखे हम आपके बारे में, समीबाजी के बारे में और वीनस टीवी के बारे में दुआ तो हर जगह मांगते हैं कि वीनस टीवी को और तरक्की अता फरमाए, क्योंकि ये वीनस टीवी एक ऐसी जगह है जहाँ से मैंने बोलना स्टार्ट किया है, इसलिए दुआ तो हम मांगते हैं। शुक्रिया कि आप ये बात मानते हैं। नहीं, ये क्या बात बोल दी आपने हर्ष भाई। ये तो गलत बात बताइए, है। इबादत रमजान तीसरा सीजन, पहले सीजन में भी आप थे, जी दूसरे सीजन में भी आप थे, जी बिल्कुल। तीसरे सीजन में आप जो थे वो कैसा पाया तीसरे सीजन को? आप अपने पहले दूसरे तीसरे सीजन का एक्सपीरियंस बयान कीजिए। पहला सीजन क्योंकि मेरा नया पहले एक्सपीरियंस था, पहली बारी थी। मुझे अब भी मैं पहले सीजन की वीडियो को देखता हूँ, शुरू की वीडियो में छोटा सा हूँ, ऊपर से मैं कभी यहाँ देख रहा हूँ, कभी वहाँ देख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ। दूसरा सीजन आया, लेकिन जो तीसरा सीजन आया वो तीसरा सीजन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि उसके अंदर जो हमारा रूम था जिसमें हमारा प्रोग्राम हुआ, सारा स्टूडियो भी काफ़ी आपने मेहनत की थी स्टूडियो पर। एकदम ऐसा लग रहा था कि किसी बड़े चैनल के स्टूडियो पर हम बैठे हुए हैं। सोच बड़ी होगी, रब उसमें बरकत डाल देगा। बिल्कुल। और उसके अलावा और भी बहुत मजा आया वीनस टीवी के तीसरे सीजन में मुझे खास तौर पे। अच्छा, तीसरे सीजन से मुझे आई मैं आपको कथा कलामी, तो हमारे बहुत प्यारे साथी, हमारे दोस्त, और जिन्होंने पूरे 30 दिन किरत के फराइज अंजाम दिए, वो भी ये तोहफा भी। अच्छा, मेरे साथ मामला है ना, मेरे साथ एक तरफ ये मेरे प्यारे छोटे से भाई और दूसरे जो है मुफ्ती साहब, इन लोगों के पास से मुझे तोहफे ताहिफ मिलते रहे। तो मुझे कारी मोहम्मद शराज की सूरत में मुफ्ती साहब की तरफ एक तोहफा मिला, हमारे बहुत प्यारे दोस्त, तो जो रमजान के साथी बने। मगर उससे पहले मैं तस्करा कर दूं, पिछले साल के हमारे बहुत प्यारे साथी, बहुत प्यारे दोस्त कारी मोहम्मद शुएब मुफ्ती साहब, वो बड़े प्यारे पंजाब शिफ्ट हो गए। जी जी, अल्लाह उनको सेहत दे। अगर वो होते तो यकीनन वो आप, तो ये मौका आपको नहीं मिलता हकीकत से, बिल्कुल बिल्कुल। मगर उनकी खैर मौजूदगी में आपको ये मौका मुफ्ती साहब ने दिलाया, क्योंकि हमने कहा था कोई अच्छी आवाज़ वाला, कोई एक ऐसा पर्सन जो आपको हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने पाबंदी से। क्योंकि ये इनको मैंने कभी 30 दिन में ना ये नहीं बताया कि इतने बजे आना है। टाइम एक दफ़ा पता है कि इनको 4:30 बजे 4 बजे आना है, 5 बजे ऑन एयर होना है, 4 बजे आना है। मुफ्ती साहब को 2:45 बजे आना है, 3 बजे ऑन एयर होना है। तो हमने आपको मुफ्ती साहब के कहने पे कनेक्टिंग दी थी, आपने बहुत प्यारी किरत की माशाल्लाह से, अल्लाह ताला नजर बस बचा। आपका भी बहुत शुक्रिया, आप इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। कैसा पाया आपने ट्रांसमिशन को, कैसा देखा आपने? देखिए माशाल्लाह, मुझे तो यकीन मानिए बहुत अच्छा लगा जिस तरह का यहाँ सेटअप था। मैं एक अरसा दराज से ट्रांसमिशन में जाता आ रहा हूँ बचपन से लेकर,
अभी दाढ़ी मूछ भी नहीं थी, बहुत छोटी सी उम्र से लेकर जो है ना, कभी RYQ TV, बोल, वीनस, ये क्या कहते हैं, धरती और दीगर TV चैनल्स पे जाता रहा हूँ मैं। लेकिन यहाँ जब मैं आया, यहाँ मुझे अपनायत मिली। अपनायत इस हवाले से देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद बेहिसाब शुक्र कि मुफ्ती साहब जो है जैसे शख्सियत हमारी जो है क्या कहते हैं इस ट्रांसमिशन का हिस्सा है, बड़े 3 सालों से लगातार माशाल्लाह जब से ये स्टार्ट हुई हैं, आपने स्टार्ट की है। और इनकी विसादत से जब मैं यहाँ पर आया, मुझे ऐसा लगा कि मैं जैसे अपने घर में ही हूँ। अच्छा, बिल्कुल यकीन मानिए कि जो आप लोगों ने इज्जत दी, साबी बाजी ने इज्जत दी। देखिए इज्जत कोई बशर नहीं दे सकता, ये मेरी बात को थोड़ा सा कतई कलामी, कि इज्जत मेरा रब दिलवाता है, जो आपके करम होते हैं वो तो है ही। देखे ना, क्योंकि मैं शुक्रिया लेता नहीं। मैं आपको अपना असूल बता दूं, मेरी ज़िंदगी का असूल है, जो मेरी कामयाबी का असूल है, मैं शुक्रिया लेता ही नहीं। मैं सिर्फ उनसे, अगर कोई मुझे शुक्रिया देने की कोशिश करता है तो मैं कहता हूं कि मुझे दुआ दीजिए मेरी कामयाबी के लिए, मेरी टीम के लिए, मेरे 2 लोगों के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे दोस्त अहबाब के लिए दुआ दीजिए। वो दुआओं के काम है जो हमें, शुक्रिया तो ना कहा करें, क्योंकि रब का शुक्र अदा करें जिसने नवाजा है। तो यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र कि माशाल्लाह से ये कामयाब तरीन जो है ट्रांसमिशन रही है। मुझे जो है क्या कहते हैं, अपने गांव में जब मैं लिंक सेंड करता था अपने कज़न्स को। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। कश्मीर किस तरफ? कश्मीर ज़िला सुदनौती। सुदनौती कैरन से पहले, कैरन के बाद? ये काफ़ी साइड पे आता, बिल्कुल। कैरन ये क्या कहते हैं, ये जो बॉर्डर है इंडिया का बॉर्डर जो है क्या कहते हैं 128 किलोमीटर के 130 किलोमीटर के फासले पर है। अच्छा, मैं अभी गया हुआ था। लेकिन ये चीन का बॉर्डर थोड़ा सा ज्यादा करीब लगता है हमारे। अच्छा, माशाल्लाह। तो वहाँ पे देखा जाता है ये कश्मीर में, वहाँ तो मेरे ख्याल में हिंदू जुबान बोली जाती है। नहीं, हिंदको ज़बान हमारी तरफ नहीं बोली जाती, हमारे यहाँ प्योर कश्मीरी बोली जाती है माशाल्लाह से। तो वो सब प्रोग्राम देख के अच्छा लग रहा था, आपको फीडबैक मिल रहा था? जी, फीडबैक उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, बोला कि माशाल्लाह सेटअप बहुत अच्छा है। मैं बल्कि बाकायदा जब मैं किरत करके साइड पे बैठता था ना, मैं वीडियो कॉल लगाता था अपने कज़न्स वगैरह को, जितने अहबाब हैं मेरे, उनको बारी बारी कॉल लगा के उनको दिखाता था, देखे कितना ज़बरदस्त सेटअप है। और बड़ी दुआएं दी उन्होंने माशाल्लाह से इस क्या कहते हैं ट्रांसमिशन के लिए। उन्होंने बड़ा, साबी बाजी को भी बहुत दुआएं दी, और मेरी भी दिली दुआ रही है हमेशा से, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बंदा कहीं काम करता है, किसी के साथ अटैच होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला कुदरती तौर पर एक उनसियत सी पैदा कर देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर जब बंदा किसी के साथ मुखलिस हो जाता है ना, अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल में कुदरती बात डाल देता है, उसके लिए दुआ करनी है। या तो उनसियत हो जाती है, या तो वो कहते हैं कि फ़ायदा लेके मसरफ परस्ती हो जाती है। जो लोग कुछ फ़ायदा ले लेते हैं फिर मसरफ परस्ती का निज़ाम बन जाता है। तो आपको उनसियत हो गई हमसे। जी। तो मैं उनसियत के हवाले से फिर पूछे, जो उनसियत जिन्होंने दिलवाई है उनके बाद चलते हैं। मुफ्ती साहब, इनको तो हो गई हमसे उनसियत नहीं, तो पहले साल में नहीं माशाल्लाह। इनको मैंने जब कॉल की और मैंने बताया कि भाई आपने VS चैनल पे जाना है, इबादत ट्रांसमिशन है, इबादत रमज़ान हमारे अर्श भाई करते हैं, तो वहाँ पर आपने बैठना है। तो बहरहाल ये तो माशाल्लाह जाते रहते थे दूसरे चैनल्स पर, तो इन्होंने कहा, मगर अभी वजाहत दी कि दूसरे चैनल में माहौल कुछ और, इन्होंने कहा कि लब्बैक, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। तो मैंने इनको कहा बस अपने टाइम की पाबंदी जो ना ये ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि मालूम ये हो कि आप बाद में पहुंच रहे हैं, वो 3 बजे ऑन टाइम था, 3 में 10 कम या 15 माशाल्लाह ये अपने टाइम पे पहुंच जाते थे यहाँ पर। इन्होंने अपना काम जो है खुश असलूबी से किया, बहुत अच्छे अंदाज में किया माशाल्लाह। अपने वक्त की पाबंदी इन्होंने की है माशाल्लाह, और अच्छे अंदाज में इन्होंने किरात की है, और नतीजा आपके सामने है कि अभी आपसे ये कह रहे हैं कि हमें उनसियत हो गई है, मोहब्बत हो गई है। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को बरकरार रखे। आप तो माशाल्लाह से, आप तो गुज़श्ता सालों से टीवी चैनल पे थे, मगर 3 साल से आपका वो कहेंगे एक तरह से बायकाट तो नहीं, वो आपने कतई ताल्लुकी रखी हुई है। अफ्तार तो है नहीं, कुछ शहर में आपको कनेक्टिंग मिल जाए तो आप चले जाए, तो वो भी एक अलग मामला है। शहर तो 3 साल से मेरे साथ, अफ्तार तो मेरे साथ 3 साल से आपके साथ बिल्कुल कंटिन्यूटी से है, और इंशाल्लाह जिंदगी भर तो चौथी तरफ भी जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो। इस साल जो है वो मुझे पहले रमज़ान को इफ्तार ट्रांसमिशन के लिए एक चैनल से ऑफर आई कि आप यहाँ पे आए मेरे पास। अच्छा। तो अच्छा, उन्होंने फिर मुझे कहा भी कि आप यहाँ पे आ जाएंगे तो इंशाल्लाह हम आपके साथ जो भी मामला हैं वो भी देखेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं वीनस चैनल पे हूँ, इबादत रमज़ान ट्रांसमिशन है, मैं वहाँ पे मौजूद हूँ अर्श भाई के साथ, तो मुझे यहाँ नहीं आना। तो उन्होंने बड़ी मुझे मतलब ये कहा कि लालच भी दी। जी हाँ, लालच भी दी, लेकिन मैंने कहा नहीं, क्योंकि इंसान लालच के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत को देखता है। बिल्कुल सही है, खुलूस को देखता है। तो जो चाहत, जो किसी ने कोई अच्छा पल आपके साथ गुजारा हो, खाया हो, पिया हो, बैठा हो, असल में वजह ये परवरिश का असर होता है, तरबियत का। ये बड़ा अहम जुजू है कि जब आपकी परवरिश और आपकी तरबियत
अच्छी होगी, अच्छे लोगों में देखिए, उठे घर बैठेंगे। में, जी हाँ बिल्कुल, घर में तरबियत यही मिली है कि जिसने भी आपको आप पर एहसान किया हो ना, उसके एहसान को हमेशा याद रखें। तो मैं जब 3 साल पहले आपके पास आया था तो यकीन मुझे इतने लोग नहीं जानते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है वो पूरा पाकिस्तान जानता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह भी इस अच्छा, वक्त लोग कहते हैं कि अर्श आपने मुझे कहे थे, बताते खुद के अर्श आपने ऐसा किया ऐसा किया। मैं कहता हूँ ये मेरे रब ने करवाया, मेरी नेक नियति थी, एक अच्छा पंता, मेरी टीम अच्छी मिली, मुझे साबी मिली, मुझे शहजाद मिले, मुझे आप मिले, मुझे वहाज मिला, मुझे कारी शुएब का पिछले साल हमारा साथ रहा, फिर मेरे साथ कारी राजा शराज साहब हो गए, फिर मेरे साथ और भी 2 सबाब हैं, जैसा वो जुबैर रहमानी भाई हमारे बहुत प्यारे, आज वो मसरूफियत की वजह से आ नहीं सके, रिजवान भाई हैं, और हमारे ताला डॉक्टर ताला हैं, वो भी शायद मसरूफियत की बुनियाद, असल में रमजान की टाइमिंग अलग थी मगर अब ये टाइमिंग कुछ और हैं। फिर उसके अलावा असद हैं, गुलाम असद, वो हमारे से उनका बहुत अच्छा गुजरा। फिर हमारा इस साल हमारा बड़ा प्यारा मेरा था तो पिछले साल का दोस्त, मेरा छोटा भाई जहांजेब करीमी, माशाल्लाह, वो इस साल मुझसे अटैच हुआ, कनेक्ट हुआ, क्योंकि असल में मेरे अज़ाइम और जो एजेंडे हैं ना, जो मेरे अज़ाइम और एजेंडे हैं, ट्रांसमिशन को ट्रांसपेरेंसी से करना, क्योंकि ट्रांसमिशन को बेचना एक गर्ज होता है, बात को समझिएगा कि भाई ये बेच दो, फला को बेच दो, और सरकार के सना ख्वानों से बदतहजीबी करना या उनके साथ पैसों की वो करना कि आप इतने पैसे दें, मैं आपको स्क्रीन दूंगा या मैं आपको इस तरह की चीज़ें पेश करूंगा, ये करूंगा। हमारे ज़हन में ये था कि जो सरकार के सना ख्वाह हैं, मैंने रमज़ान में भी एक बात कही थी, हज़ारों या 10,000 या 1,000 लोगों में 2 या 1 होते हैं जिनको सना ख्वानी में रग़बत होती है और वो अच्छा पढ़ पाते हैं। तो अब अगर उनको भी आप चांस देने के लिए परेशानी लाहिक करें या उनके लिए उनको आसानी ना फराहम कर सकें, तो फिर आपका क्या करना। हमारा ट्रांसमिशन डे फर्स्ट से 3 साल पहले ट्रांसमिशन में हमारा एक एजेंडा था, क्योंकि मैं मुख्तलिफ चैनल्स पर काम भी कर चुका हूँ, मुख्तलिफ चैनल्स की नॉलेज है, मुझे पता है कि ट्रांसमिशन में क्या होता है। मैं नाम लेके चैनल की वजाहत करूंगा, बंदों के नाम लेके, तो अगले साल तो उनका बाइकआउट लग जाएगा। मैं तो वैसे ही गैर इरादी तौर पर बता रहा हूँ कि मैं उन लोगों को मैसेज भी देना चाहूंगा जो दूसरे चैनल हैं, सरकार के सना ख्वानों से पैसे ना लीजिए, क्योंकि वो सरकार की सना ख्वानी कर रहे हैं। हर एक को ये सिफत हर एक में नहीं होती, और आप लोग पैसे लेके उनको प्रमोट करने के हवाले से, लालच की गर्ज से आप करते हैं, मगर अफसोस के ना आप सफल हो पाते हैं, ना आप सहल हो पाते हैं, ना आगे बढ़ पाते हैं। आप पैसे कमा तो लेते हैं, दुनियावी पैसा कमा लेते हैं, मगर मेरे रब जो आपको इज्जत दिलाना चाहता है वो नहीं मिलती। हमने पैसा कम कमाया, चीजें कम की, स्पॉन्सर, बहुत सारे मामला थे, मगर मेरी ट्रांसमिशन का जो वो मुकाबला किसी आप बड़े चैनल से, जिस तरह 2-4 बड़े चैनल हैं, उनकी ट्रांसमिशन से मवाजना करें, उस लेवल पे नहीं थी, मगर उस टकराव में टकरा रही थी। जब वीनस एंटरटेनमेंट ने एक प्लेटफॉर्म कनेक्टिंग करके दी, और उसमें जो है वो लोगों को पता चला कि एक ट्रांसमिशन ऐसी भी होती है जहां लोग हैं। अच्छा, इसके अंदर जो सबसे अहम बात थी, वो जो मेरे देखने वाले नाजरीन, आप सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आप लोगों का प्यार और मोहब्बत और जो चीजें हमें मिली, कि एक प्रोग्राम में मैं कोई भी बड़ी बात ऑन एयर कह रहा हूं, किसी भी टीवी ट्रांसमिशन के अंदर कोई 40 से 50 कॉल रिसीव करके, और भी अजनबी शहरों से, मुख्तलिफ डिफरेंट शहरों से आप कनेक्टिंग करके दिखाइए, तो हम आपसे बोलेंगे आपने कोई कामयाब काम किया। हमने 40 से 50 कॉलें कनेक्ट करी, पंजाब हो, केपी के हो, इंटीरियर हो, कराची हो, अल्लाह के हुक्म से पूरे पाकिस्तान में हमारी ट्रांसमिशन देखी जा रही थी। देखिए, मैं यूट्यूब, सोशल मीडिया मैं नहीं पसंद करता, मेरा अपना पर्सनल है, मैं कहता हूं मैं टीवी पे काम करूं, मैं टीवी को लाइक करता हूं कि टीवी दिखना चाहिए, क्योंकि मैं टीवी पे काम कर रहा हूं, मेरा टीवी दिखना चाहिए। मुझे यूट्यूब से नहीं है कि आपके मिलियन हैं, आपके के हैं, आपके व्यूज हैं, आपके, मैं कहता हूं हम जो काम कर रहे हैं, जो ये टीवी चैनल है, ये है सैटेलाइट टीवी टेलीविजन। सैटेलाइट का मतलब क्या, आप कहीं भी केबल लें, वो आपको टीवी पे दिख सके। अब ऐसा ना हो कि आपको यूट्यूब पे जाएं, आप फला फला सर्च करें, फला टीवी, यूट्यूब चैनल, ये तो एक अलग स्ट्रेटेजी है। आप टीवी पे जो दिख रहे हैं ना, केबल पे ट्यून करें, हमारा चैनल दिखे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में 110 टीवी चैनल हैं,
उसमें हम बहुत अच्छे नंबर पे हैं और बहुत अच्छी जगह पे, जो रब ताला ने हमें इज्जत और मुकाम से नवाजा है। मैं उसका बहुत तहे दिल से शुक्र है, उसके अपने हबीब के सदके, पंजतन पाक के सदके, मेरे पेरू मुर्शिद के सदके, मेरे माँ बाप और मेरे सास ससुर की दुआओं के सदके, जिस मुकाम और मर्तबे पे मुझे लाके खड़ा किया है कि वो मुझे रब ने जो इनाम दिया है, मैं उसका जितना शुक्र अदा करूं वो कम है, क्योंकि मेरे साथ अच्छे लोग जुड़े हुए थे। मेरे टीम में मेरे साथ वहाज थे, मुफ्ती साहब थे, मेरे नाज़ हजरात थे, और जो मेरी वीनस टीवी की टीम है, मेरे साथ शहजाद भाई थे, मेरे साथ कैमरामैन थे, हमारे साथ या जब्बार भाई थे, फिर मेरे साथ तनवीर भाई थे, फिर मेरे साथ जुनेद था, अभी वो ओमान चले गए, फिर अदनान भाई थे, फिर मेरे साथ अल्लाह भला करे अभी आजकल हमारे साथ भी नई ज्वाइनिंग दी है, मेरे बहुत प्यारे एमसीआर में है सलीम डहर साहब, उन्होंने ज्वाइनिंग दी, वो भी हमारे साथ थे। फिर उसके अलावा अल्लाह भला करे राशिद का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, जो हमारे गेट पे और वो हमारी स्पॉट के हवाले से सारी चीजें, अनवर भाई सफाई के हवाले से बड़े प्यारे निजाम दे देते हैं। और ये सारी टीमें ही हैं, ये लोग हैं, ये सारे लोगों का प्यार, ये टीम वर्क ही होता है कि जो जिससे आपकी सक्सेस मिलती है। कोई भी एक शख्स कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसके साथ एक अच्छी टीम ना हो। जिनके मैंने नाम लिए उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और स्पेशली तौर पे अपने चैनल के प्रेसिडेंट फाउंडर अब्दुल मजीद आदम साहब का, बाबा का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। उनका भरोसा कि 30 साल भी हमें उन्होंने मौका दिया, उन्होंने हमें कहा कि बेटा अपने मिजाज से, अपने दिमाग से, अपने हिसाब से तुम ट्रांसमिशन को कैसी करना चाहते हो। उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा तुम ये नहीं करो बेटा, वो नहीं करो तो वो नहीं करो। तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह उनको सेहत वाली जिंदगी दे। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा फरहान साहब हमारा सीईओ हैं, उनको भी अल्लाह ताला उनको तबीयत में अल्लाह ताला शिफा कामना नसीब अता फरमाए। उनका अभी ऑपरेशन हुआ था। और भी नुमान भाई हैं और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट की, हमें ऑब्लाइज किया, क्योंकि जो सैटेलाइट टीवी पे काम करना एक आसान सिलसिलेबाजी नहीं है। यूट्यूब पे तो कोई भी उठाएगा ऐसे मोबाइल और यूट्यूब ऑन करेगा, वो यूं लगाएगा, बोलेगा लो भाई मैं आ गया, टीवी पे नहीं, वो कंप्यूटर पे मोबाइलों पे दिख रहा है। ये एक अलग स्ट्रेटेजी है। सैटेलाइट टीवी, मैं हमेशा से कहता हूं सैटेलाइट टीवी बहुत अलग सा सिलसिला है। मुख्तलिफ कराची में चैनल्स हैं, वो दिखने में केबलों पे दिखते हैं, शहर के बाहर नहीं दिखते। एक दो चैनल हैं जो हमसे बहुत टकराव में लगे रहते, परेशानी लाहिक करते, वो शहर से बाहर भी नहीं दिखते, वो कराची से बाहर हैदराबाद में नहीं दिखते, हम तो पूरे पाकिस्तान में दिखते हैं। चले मेरी स्पीच बहुत लंबी हो गई, और मैं चाहूंगा कि मैं जो हमारे कॉलर्स हैं जिन्होंने रमजान में हमें मोहब्बत और फीडबैक दिया है, वो दोबारा कॉलिंग पे आए और उनका प्यार और खिलास और खुलूस हमें नजर आए। अब आ जाते हैं फिर भाज पे। जी भाज जी, कैसा क्या वो इबादत रमजान? इबादत रमज़ान, देखें इबादत रमज़ान में तो खैर मुझे काफ़ी मज़ा आता है, और मज़ा आने के अलावा यहाँ पर मैं सुकून से बोल पाता हूँ, क्योंकि मुख्तलिफ चैनल पे मैं जाता हूँ, लेकिन चैनल्स का होता है ये मामला कि वहाँ फ्रीडम नहीं है और बच्चा समझ के आपको ज़्यादा मौका नहीं देते। आपको मामूली सा लिया जाता है कि बच्चा है 5 मिनट दे दो, 3 मिनट दे दो ज़्यादा, और पैसे अलग लिए जाते हैं। ये बड़ा मामला होता है। लेकिन वीनस टीवी की खासियत है, यहाँ आपसे पैसे नहीं लिए जाते, फ्री ऑफ कॉस्ट आप आओ, बल्कि इफ्तारी भी करके जाओ, और आप जितना बोलना चाहते हैं, जितना आपका मैटर है, जितना मवाद है, आप उतना बोले। क्या बात। जैसे अर्श भाई हैं, इन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम्हारे पास कसूसुल अंबिया तुम्हारा सेगमेंट है, जो तुम्हें पता है, जो तुम याद करके आते हो, तुम वो सब बोलो। इन्होंने कोई ये नहीं कि इतना टाइम लिमिट है, इतना होना चाहिए है, 10 मिनट से ऊपर नहीं, इससे नीचे नहीं, या इतना नहीं, जितना बोलना चाहो उतना बोलो। आपको तो बड़ा प्यारा सेगमेंट था कसूसुल अंबिया। बच्चे असल में उसको देखिए, कसूसुल अंबिया करने का मकसद ये था, जो कुरान से दूरी, किताब से दूरी, और जो इस्लामी मालूमात वो ना होने का सिलसिला था ना, तो उससे दूरियां थी। तो हमने कसूसुल अंबिया प्लान डे फंसे, आपकी अम्मी मेरी प्यारी बहन, उनसे मेरा डिस्कस हुआ, तो हमने सेगमेंट आपके नाम से इंडोर्स किया। 3रा साल है वो सेगमेंट आप ही कर रहे हैं। तो जो आपको भी फीडबैक मिलता होगा ना, अब स्कूल भी है, अभी आप माशाल्लाह स्कूल में भी अभी होते हैं, 9 या 10 में, आप शायद 8 में, आप शायद 5 में हूँ। 5 में? अरे बहुत छोटे हो यार, तो बाकी मैं समझा 3 साल बड़ा हो गया, यानी कि मैं 3rd क्लास में जब था, तो जब हमने कनेक्ट किया था 5 में। तो कैसे बच्चे आपके जो दोस्त अहबाब हैं वो कनेक्टिंग? जो मेरे दोस्त अहबाब हैं उनमें सब बहुत सौ को नहीं पता, बहुत सौ को याद नहीं रहता, और बहुत से हैं जैसे फ्लोर पे है मेरे 5 की फ्लोर पे, वो अब मैं आया स्कूल में गया, फ्लोर पे ही घूम रहा हूँ, मैं कहीं टीचर के पास बात कर रहा हूँ, वहाँ से आ रहा हूँ, तो मुझसे कि यार वो तुम टीवी पे आते हो? मैं कहा हाँ भाई आता हूँ। अब जैसे मेरी नाजरा की टीचर हैं, उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि मैंने तुम्हें टीवी पे देखा था इफ्तारी के उस सेगमेंट में। मैं कहा आपने मुझे वीनस पे देखा होगा। मैं कहा हाँ। मैं कहा मिस मैं उनके साथ 3 साल से हूँ, 3 साल से मैं उनके साथ ट्रांसमिशन कर रहा हूँ। तो बड़ी खुशी होती है अंदर से, और जब पूछते हैं कि तुम इस चैनल पे आते हो, तुम इस चैनल पे आते हो, बड़ा मजा आता है।
सुनने में मजा आता है, मुफ्ती साहब देख रहे हैं, मजा आता है। तो ये मतलब ये तो खुशी तो होती है ना, एक आप अच्छी जगह पे जा रहे हैं, अच्छी जगह पे जाके आप ट्रांसमिशन कर रहे हैं और दिन के हवाले से आप गुफ्तगू कर रहे हैं, तो एक अच्छा तो लगता है इंसान को। लेकिन वही बात है कि अपने मोहसिन को हमेशा याद किया जाए, जैसा आपको असल माशाल्लाह में नस्ल परस्ती क्या होती है मुफ्ती साहब? जो आपका मोहसिन, जो आपका उस्ताद है, उसकी इज्जत, उसकी ताज़ीम कभी ना भूलें, बिल्कुल ऐसी ही बात वरना है। आप कहीं के नहीं रहते। बिल्कुल ऐसी ही बात है। अगर इंसान जो है वो अपने मोहसिन को ही कहेगा कि इसने मुझ पर एहसान नहीं किया, मेरा अपना ही काम है, मैं खुद से ही आगे बढ़ाऊँ, तो वो आगे जाएगा तो सही, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल तनज़्ज़ुली की तरफ आ जाएगा। तो इसलिए इंसान को हमेशा अपने मोहसिन को याद करना चाहिए कि जो जिसने उस पर एहसान किया, जिसने उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको एक जहन बनाया है कि आप आगे बढ़ें, कि आपने ये काम कर सकते हैं आप। तो उसने जब आगे बढ़ाया, फिर आप उसको कहें कि मैं उसके कंधे को फैला कर आगे बढ़ जाऊं और उसको पीछे कर दूं, तो ये सोच जो है वो नेगेटिव सोच होती है। पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, हमें अपने मोहसिन को याद करना चाहिए, बल्कि नाम लेकर उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए और उनके लिए दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, कि उनकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे ये इज़्ज़तों से नवाजा है, मुझे अल्लाह तबारक ताला ने ये मकाम अता फरमाया। क्या बात है। हमारे साथ एक कॉलर है मुफ्ती साहब, जी कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, मैंने कहा गुफ्तगू का मामला बहुत सिलसिला चला है कि जो चीज़ें हमने की, मैं चाहूँगा कि अमानत भाई कि जो हमारे पीछे जो इबादत का एक्सपीरियंस था वो नाज़रीन को दोबारा उजागर कराते हैं। वो एक पैकेज बना हुआ है, वो देखते हैं। और एक कॉलर है, एक कॉलर आ गए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। आप गुड मॉर्निंग शो में आते हैं? जी जी जी, कौन आप? हम ना कराची से बात कर रहे हैं, हम आपके फैन हैं। अच्छा, अरे मेरी जान, बहुत शुक्रिया। असल में मैं तो आज इत्तेफाक से आया हूँ, ये साबी करती हैं, आज साबी की तबीयत नासाज थी, तो उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, और जो है कहाँ से, कराची से, कहाँ से, किस एरिया से कॉल करें कराची में बेटा? हम लोग पावर हाउस की तरफ से, नॉर्थ कराची। नॉर्थ कराची पावर हाउस की तरफ से, क्या बात है। क्या नाम है आपका? बिलाल। बिलाल, क्या अच्छा लगता है बिलाल आपका हमारे मॉर्निंग शो में? आपकी बात है, मुझे बहुत मजा आता है देखने में। क्या बात है। चले, बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी मुफ्ती साहब के मैं चाहूँगा कि एक वो जो हमारी जो याददाश्तें थी उसको प्रेजेंट भी करते हैं, कुछ एक दो लोग हमें और ज्वाइन भी करेंगे, और एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा मत। ये जो आपको पैकेज देखने को मिल रहा है, हमारी इबादत की काविशें, वो आप देखिए, फिर ब्रेक के बाद फिर दोबारा आपसे कनेक्टिंग होते हैं। फिर इबादत का जुम्मतुल मुबारक का जो दिन आज हम कर रहे हैं, सॉरी गुड मॉर्निंग विद साबी का, तो उसमें दोबारा ज्वाइन करते हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बुलबुल से तो मैं हूँ आपकी मेजबान सभी अर्श, और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं जिसका नाम है इबादत रमजान। सुबह 9 बजे से 12 बजे एक वाहिद ट्रांसमिशन है, और पूरे पाकिस्तान में जितनी भी आप रमजानुल करीम की ट्रांसमिशन देखते हैं वो एक ही बार देखते हैं, लेकिन हमने सुबह के लोगों को भी फैसिलिटेट किया हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात में किसी और को की तरह किसी और बंदे को समझना, इसे शिर्क कहा जाता है। के पकवान, क्योंकि ये है इबादत रमजान। आज बहुत मजे के हम कामत ज़ेबा कुशाई में स्पॉन्सर किया है टेस्टलैंड, स्पॉन्सर है टेस्टलैंड बिस्किट, और ये तमाम बच्चे जो हैं टेस्टलैंड के मेहमान हैं। सरत मिसबा साहिबा यहाँ पर तशरीफ रखती हैं। आज आपने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आपके जो है ताज़ीम में यूं कर ज़रूर करूँ। आपको अच्छाई बुराई की तमीज़ होनी चाहिए, आपको रिश्तों की पहचान होनी चाहिए।
रसानीद सलामी। ये क्विज कंपटीशन, खाना काबा का नक्शा सबसे पहले किसने बनाया? बिल्कुल सही जवाब। ये दो बच्चियां मरवा और आयशा ग्रैंड फिनाले में सिलेक्ट हो गई हैं। शीरी सुखनीरा सुखनीरा। ये लाइव कॉलर गेम शो, आर यू रेडी? ढेरों इनामात, और कौन जीतेगा मरबा की बाइक, निज़मा की बाइक और मरबा की एलसीडी। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कबीले से ताल्लुक रखते थे? तनु हाशिम। बिल्कुल सही जवाब। रूह अफ़ज़ा का गिफ्ट हैम्पर आपका हुआ। मोहब्बत आले मोहम्मद एक ऐसी तिजारत है कि जिसमें नुकसान है ही नहीं। किसी शुगर के बारे में बताऊंगा। यही शुगर जो होती है वो असली शुगर होती है। अगर मैं कहूँ बच्चों की ग्रोथ के हवाले से तो हमारे दांत तो कैल्शियम के बने होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप रेक्सोरुबिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। जगह तेरी अता का साथ हो या इलाही है जगह तेरी अता का साथ हो। जब पड़े मुश्किल चाहे मुश्किल कुशा का साथ हो या खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग इस साबी और आपका मेज़बान अर्श। और आज मेरे साथ मौजूद हैं इबादत रमज़ान की वो दोस्त अहबाब जिन्होंने मेरा साथ दिया, और अभी दो लोगों ने मुझे ज्वाइन किया, मुफ्ती साहब से, कारी शराज साहब से, और वहाँ से तो हम गपशप और गुफ्तगू कर रहे थे। और दो साथियों ने इस साल मुझे ज्वाइन किया। ऐसे एक साथी जो है हमारे दोस्त, वो 2 साल से 3 साल से मुझसे कनेक्ट हैं। वो कभी एक महीने में एक दफ़ा कनेक्ट रहे। इस साल रमज़ान में उन्होंने 4-5 दफ़ा 7 दफ़ा मेरे साथ, मेरे प्यार में, मेरे खुलूस में, मेरे मोहब्बत में 7-8 दफ़ा ज्वाइनिंग दी, क्योंकि वो जॉब भी करते हैं और फिर भी उसके बावजूद भी मुझे वक्त दिया। और एक बहुत ज़बरदस्त मेरे साथी जो मुझे कहेंगे खुदा की तरफ से कि इनाम है, इस तीसरे सीज़न में मुझे रब ताला ने, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं राव अली साहब, उनके तवस्सुस से कनेक्टिविटी हुई, क्योंकि मैं उनको सुनता था, रसाई और कनेक्टिविटी नहीं थी। हमेशा सुना, पसंद किया, मगर रसाई नहीं थी, तो राव साहब ने मुझे वो कनेक्टिंग दी। फिर हमारी दोस्ती हो गई, मोहब्बत हो गई, फिर मोहब्बत दोस्ती हुई और इतना इखलास और खुलूस हो गया। फिर ट्रांसलेशन के हवाले से उनको मेरे अपनी कॉन्सेप्ट बताए, तो उन्होंने कहा कि भाई बड़ा प्यारा सिलसिला है, तो हम आपके साथ हैं, कोई हेल्प चाहिए, कोई चीज़ चाहिए हो, सपोर्ट साथ, वो मेरे साथ रहे। और मैं आपको तारुफ़ कराऊँगा मुल्क मायनास नातखा और मेरे हरदिल अजीज़ भाई समीर कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर वेलकम टू गुड मॉर्निंग साबी। इबादत रमज़ान में तो साथ थे, अब गुड मॉर्निंग साबी में भी ज्वाइन कर लिया। ये आपकी मोहब्बत है अर्श भाई के, रमज़ान में भी आपने मदू किया और आपने हमारे मारूज़ात को पेश नज़र रखते हुए हमें जो है वो प्रोटोकॉल दिया। वजह यह है कि मैं इस मारूज़ात का ना, लोगों को मारूज़ात समझ नहीं आएगा, तो उसकी आसानी ये करूँ, जो लोग हाथी पालते हैं ना वो दरवाजे भी ऊंचे कर लेते हैं, तो बस आसानी ये, डिटेल में नहीं जाएंगे, मिसाल मैंने उसके बता तो देती। मुफ्ती साहब क्या कहते हैं? नहीं माशाल्लाह आपकी मोहब्बत है, अल्लाह मोहब्बत सलामत रखे। आप मोहब्बत करते हैं तो हम भी आपसे मोहब्बत करते हैं। जबकि आपको पता है नात खां के लिए सुबह किसी प्रोग्राम में आना बहुत मुश्किल तरीन काम होता है। बिल्कुल।
आज मेरे बच्चे का रिज़ल्ट भी है, तो वो स्कूल उसको छोड़कर मैं आपके प्रोग्राम में हाज़िर हूँ और आपकी मोहब्बतें ये खींच लाई हैं। अल्लाह ताला हमारी मोहब्बत सलामत रखे। आमीन। और जो मेरा दूसरा बहुत प्यारा छोटा भाई है, बहुत हरदिल अजीज है, बहुत प्यारी सना ख्वानी करता है, बहुत ही प्यारी, मेरे दिल को वो कहते हैं ना कि कहीं जाके जो हार्ट टचिंग मामला लगता है, वो मेरा बहुत प्यारा भाई जाजिब करीमी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अर्श भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक। और ये ईद के बाद हमारी पहली मुलाकात है, क्योंकि मैं बीमार था, तो मैं बहुत बीमारी से सहतियाबी के मामलों में हुआ, तो फिर अब मैंने मुफ्ती साहब से डिस्कस किया, मुफ्ती साहब मैं चाहता हूँ कि मुलाकात गेट टुगेदर, तो फिर मैं ना गेट टुगेदर में होटल में क्या करूँ, मैं लाइव पब्लिक के साथ ही क्यों ना कर लूँ। वाह क्या बात है। तो जान से बताइए कैसा रहा आपका हमारे साथ सिलसिला? अल्हम्दुलिल्लाह अर्श भाई, पहले साल भी आपसे कनेक्ट रहा, लेकिन इस तरीके से कनेक्ट नहीं हुआ। दूसरे साल भी आपसे कनेक्ट रहा, वो भी ऑफिस वगैरह के मामला थे तो कनेक्ट नहीं रहा। इस बार इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आपसे कनेक्ट रहा। बहुत बड़ा ट्रांसमिशन में आना हुआ, आपने मुझे इज़्ज़त दी, मोहब्बत दी, तो हमने आपसे इज़्ज़त करी, मोहब्बत भी करी। तो वो ये एक इंसान मोहब्बत देता है तो मोहब्बत मिलती है, इज़्ज़त देता है तो इज़्ज़त मिलती है। अब आप हमें नहीं पूछेंगे तो हम आपको नहीं पूछेंगे, आपने हमें इज़्ज़त से पूछा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कि इस साल आपसे ट्रांसमिशन में बहुत ज़्यादा मुलाकात रही। अल्लाह पाक आपकी ट्रांसमिशन भी कामयाब करे और आज आपसे मुलाकात दोबारा कर रहे हैं। मैं चाहूँगा जो मोहब्बत का सिलसिला था, वो एक मेरा फेवरेट कलाम है, मदीने से बुलावा आ रहा है। अच्छा, मैं कहूँ कि मोहब्बत जो है ना, इज़्ज़त देना हर एक का काम नहीं है। बिल्कुल। इज़्ज़त वाला इज़्ज़त देता है। क्या कहने, क्या मोहब्बत वाला ही मोहब्बत देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मोहब्बतें, और दूसरी बात ये कि हर मोहब्बत दुख देती है माँ सिवा अल्लाह की मोहब्बत के। क्या कहने? बेशक। मेरे गौसे आज़म फरमाते हैं कि हर मोहब्बत दुख देती है माँ सिवा अल्लाह की मोहब्बत के। यानी इसका मतलब ये है कि जो मोहब्बत अल्लाह उसके रसूल के लिए की जाए ना, वो कामयाब है। मफाद की दोस्ती, मफाद की मोहब्बत तो ये चंद दिनों की होती है। सरकार का फरमान भी है ना, दोस्ती अल्लाह के लिए करो और दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। अल्लाह अकबर। मोमिन वही है जो दोस्ती भी अल्लाह के लिए करे और दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। क्या कहने, क्या कहने। तो कलाम की तरफ चलते हैं। हाँ यार, मुझे लगा ये कलाम ना, अच्छा बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं जुबैर रहमानी भाई, वो भी बहुत प्यारा, बहुत खूब पढ़ते हैं। वो मेरी ज़ौजा को वो कलाम उनकी आवाज़ में पसंद है, मुझे इनकी आवाज़ में बड़ा पसंद है। हर एक का होता है सिलसिला, पसंद तो आप भी हमें बहुत है, मुफ्ती साहब को पसंद है, फरमाइशें तो आने वाली हैं, आप अपनी खैर बनाइए। हर फूल की एक अपनी खुशबू होती है। बिल्कुल। किसी को चमेली पसंद है तो किसी को गुलाब पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो ये सब हुजूर के बारगाह रिसालत के गुल हैं, फूल हैं, हर एक की खुशबू अलग अलग है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके गलों को सलामत रखे। आमीन आमीन। और नाथखा को ये दुआ देनी चाहिए, अल्लाह उसके मुंह को सलामत रखे, सुभान अल्लाह, उसके गले को, उसके दांतों को सलामत रखे। आमीन। चलते हैं कलाम की तरफ। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मुझसे पहले जा रहा है, और यहाँ मैं जीप नहीं चलती किसी की, रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, और नवासों का वो सदका बांटते हैं अपनी
गुजर रही है, आराम और चैन से अपनी गुजर रही है, आराम और चैन से खाना गसे का सदका है, पानी हुसैन का नवासों का वो सदका बांटते हैं। ज़माना उनका सदका खा रहा है, और ये चक्की सईदा की चल रही है, सुला रही है। वो शाहज़ादे मगर नहीं रुकते काम घर के, वो जिसके बदले फरिश्ता चक्की चला रहा है, वो सईदा है। तो ये चक्की सईदा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। क्या कहना चाहते हैं करीबी? एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से? गुफ्ता रावलपिंडी से। कैसी है शगुफ्ता मेरी बहन? जी जी मैं ठीक हूँ। आज साबी की जगह मैं शो कर रहा था, उनकी तबीयत नासाज थी साबी की, तो आप कैसी हैं, क्या कहना चाहेंगी प्यारी बहन? प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा प्रोग्राम लग रहा है। वैसे आवाज सुनाना चाहती थी नात के लिए। अरे प्यारी बहन, सुभान अल्लाह, पेश कीजिए मेरी प्यारी बहन। प्रोग्राम भाई आपका बहुत प्यारा, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो बहन दो में याद रखा करें बस, भाई को, उसके प्रोग्राम को, उसकी टीम को, उसके चैनल को। जी जी मैंने कहा दो में याद रखा करें प्यारी बहन। अच्छा, कलाम सुनाइए प्यारी बहन, आप ना सुनाना चाह रही थी। जी 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 वेलकम। बहुत अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह आपका। बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बहन। जी जी टीवी को प्यारी बहन, टीवी को सुनेंगी ना, 10 सेकंड का गैप होता है, आप मुझसे फोन पे बात कीजिए तो आपकी हमारी बात हो नहीं पाएगी। आप नात सुनाइए, आप जो नात रसूल मकबूल और सुनाना चाहती हैं वो सुनाइए प्यारी बहन। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे नबी लजपाल दिया क्या बातां ने, मेरे नबी लजपाल दिया क्या बातां ने,
आमना पाक ते लाल दिया क्या बातां ने, आमना पाक ते लाल दिया क्या बातां ने। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। चुमक तेरे नालैन ज़मीने कहंदी सी, चुमक तेरे नालैन ज़मीने कहंदी सी। या नबी देखा न रुतबा आपकी नालैन का, अर्शन चूमा है तलवा आपकी नालैन का। या नबी देखा ये रुतबा आपकी नालैन का, अर्शन चूमा है तलवा आपकी नालैन का। ओ मेरे नबी लजपाल दिया क्या बातां ने, बातां ने। आमना पाक ते लाल दिया क्या बातां ने, आमना पाक। सुभान अल्लाह प्यारी बहन। अल्लाह ताला आज जुम्मतुल मुबारक के सदके आपका भाई आपको दुआ देता है। मेरा रब आपको अपने हबीब के सदके बहुत जल्द उम्रे की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। मेरी दिल से दुआ अपनी बहन के लिए कि आपने दिल जोई से सरकार की सलाह ख्वानी की। मेरा रब आपको सुनहरी जालियों के सामने, रोज़ा रसूल के सामने आप यही कलाम पढ़ें और सरकार यहाँ से भी सुनेंगे, वहां से और ज्यादा अच्छा मजा आएगा आपको जब आप आपकी नजरों के आगे सब गुम्बद होगा। तो सिलसिला बहुत सारा प्यार मेरी बहन को दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। समीर भाई माशाल्लाह मुफ्ती साहब कुछ कह रहे हैं। समीर भाई मौजूद हैं तो क्या मौजूद है तो मतलब क्या आप कुछ बोले ना, मुझे कुछ कहना। जब मैं आया तो आप लोग कुछ बात कर रहे थे, कुछ एक शेर बन गया था, वो क्या शेर था? वो अब हो चुकी बहुत बातें, बस अब पड़ी जाएंगी सरकार की नातें। हाँ, आपने ये कहा ना अब हो चुकी बहुत बातें, तो मैं इस पे कहूंगा क्यों भला बेकार की बातें करें, हर घड़ी सरकार की बातें क्या करें। क्या कहने वद्दुहा वल्लैल पढ़कर सुबह शाम गेसु और रुखसार की बातें करें। जो कहे अहमद रजा ने ए उबैद आओ नशार की बातें करें। तो हुजूर तारीफ शरिया का एक कलाम है, बड़ा खूबसूरत कलाम है, वो पेश करता हूँ, सुनिएगा। बिल्कुल। कुछ करे अपने यार की बातें, कुछ करे अपने यार की बातें, कुछ करे अपने यार की बातें, कुछ दिले दागदार की बातें, कुछ करे अपने यार की बातें। सब इसके दो मानी हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कुछ करें अपने यार की बात, एक ये भी हो सकता है कि ताशरिया कहते हैं कि कुछ करें अपने यार की बातें, कुछ दिले दागदार की बातें, कुछ करें अपने यार की बातें। हमसे पूछते हो तो कहते हैं हम तो दिल अपना दे ही बैठे हैं, हम तो दिल अपना दे ही बैठे हैं, हम तो दिल अपना दे ही बैठे हैं। अब ये क्या इख्तियार की बातें, अब ये क्या इख्तियार की बातें। अर्श भाई जब बंदा दिल दे बैठता है ना किसी को तो फिर अपनी चलती नहीं, फिर उसी की चलती है जिसको दिल दे दिया। अगर हम कहें कि दिल हमने हुजूर को दे दिया फिर हुजूर की चलनी है, फिर हमारी चलनी नहीं है। फिर क्या मुमकिन है कि हम कहें हुजूर को दिल दे बैठे और नमाजों का वक्त तो नमाजों का कोई ठिकाना ना हो? मुमकिन नहीं। क्या ये मुमकिन है कि कोई कहे कि मैं हुजूर का गुलाम हूं, हम हुजूर को दिल दे बैठे और चेहरे पर दाढ़ी ना हो? ये मुमकिन नहीं।
अच्छा, नमाजी किसी को बनना हो तो मैं दो बातें कहूंगा, उस पर अमल कर लेना तो बंदा नमाजी बन जाए। एक तो हमेशा बावजू रहे, दूसरा नमाजियों की सोबत इख्तियार करे, नमाजी से दोस्ती करे। किसी मस्जिद के इमाम से दोस्ती होगी तो यकीन जाने आपकी नमाज कभी कज़ा नहीं होगी, क्योंकि दोस्त बोलते चले यार चाय की होटल पे चलते, चाय पीने वाले तो चल चाय की होटल पे चल पड़े। अब मस्जिद का इमाम दोस्तों का ना कहेगा आओ चलो नमाज का टाइम हो गया चले। अल्लाह दोस्तियां हो तो सोबत का बड़ा असर होता है। अल्लाह हमें अच्छी नेक सोबत अता फरमाए। तो हुज़ूर ताज शरीया फरमाते कि हम तो दिल अपना दे ही बैठे हैं, हम तो दिल अपना दे ही बैठे हैं। अब ये क्या इख्तियार की बातें, अब ये क्या इख्तियार की बातें। मैं भी गुजरा हूँ दौर उल्फत से, मैं भी गुजरा हूँ दौर उल्फत से, मैं भी गुजरा हूँ दौर उल्फत से। मत सुना मुझको प्यार की बातें, मत सुना मुझको प्यार की बातें। ये आला हज़रत के खानदान का खासा है। ये अख्तर रज़ा खान साहब का कलाम है, गजलिया आप जैसे गजलिया अंदाज, गजलिया नात। इसी तरह हसन रज़ा खान साहब का भी मिजाज ये रहा। आप कहते हैं करे चारा साजी ज़ियारत किसी की, भरे जख्म दिल के मराहत किसी की, किसी को किसी से हुई है ना होगी, खुदा को है जितनी मोहब्बत किसी से। तो इस खानदान का ये खासा है। अब ये कहते हैं कि मैं भी गुजरा हूँ दौरे उल्फत से, मत सुना मुझको प्यार की बातें। किसी ने कहा कुछ तो बताएं, तो कहते हैं अच्छा सुनो। अहले दिल ही यहाँ नहीं कोई, अहले दिल ही यहाँ नहीं कोई। क्या करूं हाल जार की बातें, क्या करूं हाल जार की बातें। पी के जामे मोहब्बते जाना, पी के जामे मोहब्बते जाना, पी के जामे मोहब्बते जाना। अल्लाह अल्लाह खुमार की बातें, अल्लाह अल्लाह खुमार की बातें, अल्लाह अल्लाह खुमार की बातें। खुमार की बातें करना कोई आसान बात है? जुब्बा दस्तार बड़ा नाम है, बड़ी शोहरत है। खुमार की बातें करना आसान है? ना ना। एक शायर है, शायरा गुजरी है हमारी दोस्त है असलम गजाली साहब, उनकी ज़ौजा शम्मा सिद्दीकी साहब। तो उन्होंने इसी बहर पर एक शेर लिखा, वो कहती हैं कि पारसाई में अपना शोहरा था, पारसाई में अपना शोहरा था। कैसे करते खुमार की बातें, कैसे करते खुमार की बातें, कैसे करते खुमार की बातें। लेकिन खुमार की बातें तो हो रही है, तो क्यों हो रही है? कहते हैं पारसाई में अपना शोहरा था, कैसे करते खुमार की बातें। पिंडी से हमारे एक रेगुलर कॉलर हैं, बहुत देर से कॉल पे वेट में, आपकी एक माफी चाहूंगा। इसको यहीं से माहौल बड़ा प्यारा बना हुआ है, इसको यहीं से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे गुलाम साहब? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आपकी सेहत कैसी है? बस करम मालिक, आप भाई की दुआएं और ईद मुबारक। इतने दिन बाद, क्योंकि मैं आता नहीं हूँ स्क्रीन पे, फोन पे तो आपसे राब्ता हुआ था,
तो मैंने कहा लाइव भी आपको दूं। कैसे हैं पिंडी वाले, कैसे हैं, सब ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत। अभी मैं उठा हूँ और मैंने टीवी ऑन किया है और सबसे पहले आपका चैनल ऑन किया है। तो जैसे ही मैंने चैनल ऑन किया तो आपकी सूरत मुझे नजर आ गई और वहाँ पे लाइव भी लिखा हुआ था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज जुम्मे के मुबारक इतनी बाबरकत महफिल आपने जमाई हुई है। असल में गुलाम अब्बास, मैं नाज़रीन को बताऊं, गुलाम अब्बास मेरे रेगुलर गुड मॉर्निंग साबी इबादत रमज़ान के वो रेगुलर कॉलर है। हमारी मुलाकात नहीं है मगर हमारा देरीना मोहब्बत भरा एक ताल्लुक है। पिंडी से मेरे बहुत प्यारे भाई और ये हमेशा हमें बहुत ऑब्लाइज करते हैं, पसंद करते हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छी नात मनकबत भी पेश करते हैं और माशाल्लाह से सिंगर भी बड़े अच्छे हैं ये, क्योंकि हम गुड मॉर्निंग साबी एवरी वेडनेसडे को उनसे गाने भी सुनते, आवाज़ बहुत प्यारी है इनकी। और जो है बहुत शुक्रिया। माजरत आपको वेट करना पड़ा 7-8 मिनट, वो वेट करना पड़ा, तकलीफ के लिए माफी, क्योंकि अभी हमारे जो बहुत प्यारे भाई समीर भाई हैं और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, तो मैंने उनसे मोहब्बत में कहा कि जरा कथा कलाम भी चाहूंगा कि पिंडी से मोहब्बत का वो एक पैगाम आया तो मैंने आपको ले लूं कॉल पे। जी जी बहुत शुक्रिया। और इनकी नात भी मैंने सुनी है, बहुत ही प्यारी और मीठी आवाज में ये नात पढ़ रहे हैं। बाकी जितने भी मेहमान हैं और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप लोगों को, और रमजान में खास आपके दोस्त मुफ्ती गुलाम मोहसिन अनवर मदनी साहब भी बैठे हुए हैं। जी जी माशाल्लाह, उनको मेरी तरफ से तहे गहराइयों से सलाम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है गुलाम अब्बास भाई, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया। और मुझे सबसे बड़ी खुशी ये हो रही है कि रमजानुल मुबारक की ट्रांसमिशन के अलावा हर जुमे को आप हमें नजर आया करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी बखैर रही तो, और या अल्लाह ताला आप सबको सेहत और सलामती अता फरमाए, लंबी जिंदगी अता फरमाए। आमीन आमीन। बहुत खुशी हुई है। अल्लाह ताला आपके चैनल को, अर्श भाई के चैनल को दुगनी और रात दुगनी तरक्की अता फरमाए। जो जिक्र नबी कर रहे हैं वो उनको तरक्की। जिक्र नबी तो हम कर ही रहे हैं, तो मैं चाहूंगा जिक्र अहले बैत हो जाए। एक मनकबत अगर आप सुनाएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। चले मैं आपको सुना देता हूँ। आज जुम्मे का दिन है, अचानक ही बस हो गया प्रोग्राम, तो चले मैं आपको एक नात है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ये तो सलाम हो जाएगा, मुझे तो मनकबत पेश करें ना, नात तो मैं सुनते रहूंगा बड़ी, क्योंकि आपकी आवाज़ मनकबत बड़ी दिल को छू जाती है। कोई भी एक मनकबत के 2 अशार मुझे मेरी ख्वाहिश पे करें तो मुझे खुशी होगी। ठीक ठीक मैं सुनाता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। होगा कफन पे जिसके लिखा मुर्तजा का नाम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। होगा कफन पे जिसके लिखा मुर्तजा का नाम, देगा लहद में उसकी जिया मुर्तजा का नाम, होगा कफन पे जिसके लिखा मुर्तजा का नाम। सुभान अल्लाह, क्या बात। ना इस तरह की फिर कोई तहरीर मिल सकी, ना इस तरह की फिर कोई तहरीर मिल सकी, काबे पे जिस तरह से लिखा मुर्तजा का नाम, होगा कफन पे के लिखा मुर्तजा का नाम। क्या बात। मुनकर नकीर गिर्द मेरे घूमते रहे, मुनकर नकीर गिर्द मेरे घूमते रहे, जब तक मैं विर्द करता रहा मुर्तजा का नाम, होगा कफन पे के लिखा मुर्तजा का नाम। मुर्तजा क्या कहने, जबरदस्त गुलाम अब्बास, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह, दिल खुश कर दिया आपने। बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगा कि अल्लाह ताला आपको
सेहत वाली ज़िंदगी दे, अपना ख्याल रखिएगा और आप हमसे मोहब्बत और इतने खुलूस से हमें कॉल करते हैं पिंडी से, और पिंडी वालों को मेरा प्यार भरा सलाम, तमाम पिंडी वालों को। अपना ख्याल रखिएगा। गुलाम अब्बास, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी नाज़रीन, गुलाम अब्बास से गुफ्तगू से पहले हम जो सिलसिला हमने मुनक़ता कराया, हमारे हरदिल अजीज़ भाई हैं, समीर भाई हैं तो एक बड़ी शख्सियत मामला, मगर दिल के बड़े इंसान हैं कि मैंने उनसे अर्ज़ की कि हमारे कॉलर हैं, क्योंकि ये मोहब्बतें जो होती हैं ना, तो इनको एक दूसरे से मोहब्बतों का इजहार करना होता है। कि वो कॉलर पिंडी से थे, 8-10 मिनट होल्ड हो गए थे, वो प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाह रहे थे, तो समीर भाई ने कहा पहले कॉल ले लीजिए, अपना कलाम मुनक़ता किया। हज़रत माफ़ी चाहूँगा और दोबारा। तो बात हो रही थी खुमार की बातें। तायुशरिया ने कहा पी के जामे मोहब्बत जाना, अल्लाह अल्लाह खुमार की बातें। तो शमा सिद्दीकी साहिबा ने कहा कि पारसाई में अपना शोहरा था, कैसे करते खुमार की बातें। तो उस्ताद मोहतरम क़िबला अलहाज मोहम्मद उवैस रज़ा काजी साहब का कलम चला और आपने यूँ लिखा, आप कहते हैं कि ये तवज्जो की रहबरी ही तो है, ये तवज्जो की रहबरी ही तो है, ये तवज्जो की रहबरी ही तो है। मेरे लब पर खुमार की बातें, मेरे लब पर खुमार की बातें, मेरे लब पर खुमार की बातें। हर घड़ी वजद में रहे अख्तर, हर घड़ी वजद में रहे अख्तर, हर घड़ी वजद में रहे अख्तर। कीजिए उस दयार की बातें, कीजिए उस दयार की बातें, कीजिए उस दयार की बातें। कुछ करे अपने यार की बातें, कुछ करे अपने यार की बातें। सुभान अल्लाह, क्या कहना है। सुनते हैं कि महशर में, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। कलाम है आला हज़रत का। इमाम कहते हैं सुनते हैं कि मैशर में सिर्फ उनकी रसाई, सुनते हैं मैशर में सिर्फ उनकी रसाई। अच्छा उनकी रसाई, गर उनकी रसाई, जब तो बनाई है, जब तो बनाई है उनकी रसाई बनाई है। जब बन गई तो फिर मचलते हुए कहते हैं कि मचला है के रहमत ने उम्मीद बंधाई है, मचला है कि रहमत ने उम्मीद बंधाई है। क्या बात तेरी मुजरिम, क्या बात बनाई है, क्या बात तेरी मुजरिम,
क्या बात बनाई है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको आका, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। तैबाना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, कुछ लोगों के नजदीक मक्का अफजल है, कुछ के नजदीक मदीना अफजल है। तो लेकिन आला हज़रत कहते हैं तुम अपनी जगह ठीक हो, तुम भी अपनी जगह ठीक हो। आला हज़रत ने अपना बताया कि हम क्या हैं और अंदाज क्या होना चाहिए आशिक का। इमाम कहते हैं कि तैबाना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। हाँ सुभान अल्लाह, आला हज़रत का तो हर शेर कमाल है। सुभान अल्लाह। ऐ दिल ये सुलगना क्या जलना है तो जल भी उठ, ऐ इश्क ऐ दिल ये सुलगना क्या जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई है, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई है। मतला में ये शक क्या था वल्लाह रज़ा वल्लाह, मतला में ये शक क्या था वल्लाह रज़ा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, 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 सिर्फ उनकी रसाई है।
कलाम हो जाए। अच्छा, मैं चाहूंगा कि जानिब भाई आला हज़रत का कोई कलाम मैं ये चाहूंगा कि आप सब तो चाह रहे हैं, मगर जो मैं चाह रहा हूँ कि हम बहुत देर से लाइव हैं, तो हम चाहेंगे छोटे से ब्रेक पे जाएंगे और फिर ब्रेक के बाद महफिल लगी रहेगी। और अल्लाह जिंदगी बखैर करे, हर जुम्मे इस तरह की महफिल का सिलसिला चलता रहेगा। जैसे गुलाम अब्बास ने कहा, हर जुम्मे को हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कि सरकार की नाते हैं आला हज़रत के बारे में, फिर आगे वाले दिनों में हम इंशाअल्लाह सरकार की बातें भी होंगी, सरकार के नाते भी होंगी, और नाते तो होंगी। और सबसे अहम तरीन जो मैं बात कहूंगा कि अवैस रज़ा भाई की बात करें, जितना आला हज़रत को अवैस रज़ा भाई ने सुनाया है या जो ब्रीफिंग की है, वो सब उनको ही क्रेडिट जाता है कि इतना ज़्यादा उन्होंने प्रेजेंट किया आला हज़रत को। क्या कहने उनके, अल्लाह ताला अवैस भाई को सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। 93 में जब मैं अमीर अहले सुन्नत से बाइत हुआ था, तो अवैस भाई मेरे साथ उस वक्त कनेक्टिंग थे बुखारी की चंद। आला हज़रत को पढ़ना कमाल नहीं, आला हज़रत को समझना कमाल है। और मैं आपको एक बहुत प्यारी एक छोटी सी बात, मेरी अम्मी की नानी या पर नानी, उनका निकाह जो है ना आला हज़रत ने पढ़ाया था। क्या कहने, क्या और जो निकाह पे जो थे हमारे जो अम्मी के नाना या पर नाना जो थे, वो उनको उठा के कहा कि सदानी के ये उस काबिल या उस मामले के वो लेवल पे नहीं है, मामला कुछ सिलसिला था, तो मैं ज्यादा ब्रीफिंग दूंगा तो इंतजार हो जाएगा। तो उन्होंने उनको उठा के एक सैयद ज़ादे से कनेक्टिविटी दी, और वो फिर जो हमारे अम्मी के नाना या परनाना बने, और फिर वो हमारा सिलसिला चला। और इंडिया में बरेली में एक मोहल्ला है 9 महले के सैयद, वो 9 मोहल्लों का एक सदात का एक घर था, सिलसिला था। तो उस आता था, तो आला हज़रत जब आते थे, मेरी अम्मी की वफात को बताती थी, जब आला हज़रत हमारे फैमिली वो जो घर आते थे, जो आबाई सिलसिला था, तो गली के एक कोने पे चप्पल उतार देते थे। कहीं सादात की रिस्पेक्ट का आलम देखिए। ये मैं वो नहीं सुना रहा, ये किसी ने कहा या किसी ने बताया, ना ना ना, ना। मेरी वालिदा मरूमा सदानी ने मुझे हमतनगोश एक वाकया सुनाया कि वो उस गली के कोने पे चप्पल, कहीं सदानी के पाँव ना रखे हो तो बेअदबी ना हो जाए। हम सदात के साथ क्या सिलसिला करते हैं, सदात का इतना अदब तो सरकार क्योंकि मुझे बड़ा सिलसिला मेरे साथ वो रहा है, क्योंकि मेरी अम्मी की वाक़ियत बहुत हैं चीज़ें हैं। तो वो भी मैंने आला हज़रत की बात चली तो मैंने बताया कि मेरी अम्मी की परनानी का जो है वो निकाह पढ़ाया। और बस मैं चाहूँगा कि इस तरह सिलसिले को हम और आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे होगी मुलाकात, होंगी नाते और बातें। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम, साबिस किचन के साथ मैं आपका मेज़बान अर्श, और आज जुम्मतुल मुबारक है। गुड मॉर्निंग साबी आप देख रहे हैं। आप लोग अभी हर यही होंगे कि मैं अभी उस साइड पे भी था, आप किचन में भी हूँ, क्योंकि साबी की तबीयत नासाज थी। और आज किचन का सेगमेंट जो होना था, हमारे साथ बहुत प्यारे दोस्त, हमारे प्यारे बहुत प्यारा काम करते हैं, कुकिंग में बहुत टाइम गुजर गया है, शेफ वकास हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाए ठीक ठाक हैं? वेलकम टू साबिस किचन। थैंक यू वेरी मच। तो आज क्या बनाएंगे प्यारे भाई? अर्श भाई, आज हम बनाएंगे चिकन मखनी हांडी। चिकन मखनी और हांडी, चिकन भी है, मखनी भी, हांडी भी है, 3 चीज हो गई ये तो। ऐसे ही क्या इंग्रेडिएंट, डिफिकल्ट इंग्रेडिएंट्स हैं या आसान है? बिल्कुल इजी टू कुक है, इजी टू कुक। बिल्कुल मेरी जो बहन है वो बिल्कुल आराम से सब जाने किचन में से चीजें निकालें बस वो और बना लें, बस बिल्कुल ऐसे। कोई बाहर से कुछ स्पेशलाइज नहीं खरीदना, नहीं, कोई ऐसा मसाला नहीं खरीदना, कोई ऐसी कोई चीज नहीं खरीदनी। क्या बात है, बस जो मसाले जो घर पे होते हैं वो आपने चुटकियां लें और काम करना। वाह वाह, इजी टू कुक। इंग्रेडिएंट बताइए। अच्छा, सबसे पहले हम बोनलेस चिकन लेंगे, ठीक है। बोनलेस चिकन यानी हमने 400 ग्राम बोनलेस चिकन ली है। ऑयल हम यूज करेंगे। फिर उसके बाद मसाले में है, बहुत सिंपल मसाले हैं, क्रश चिली है, हल्दी है, जीरा पाउडर है, क्रश धनिया है, रेड चिली पाउडर है, और इसी तरह नमक है, गरम मसाला है, और एंड में हम इसके अंदर क्रीम और बटर ऐड करेंगे। क्या बात है, तो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं अभी आपसे गुफ्तगू आप खाना पका रहे चिकन मखनी हांडी। हमारे बहुत प्यारे दोस्त एक जो है गुजरात से स्पेशली हमारे ट्रांसमिशन के लिए कनेक्टिविटी दी है, यक्षान भाई हैं हमारे। यक्षान भाई को मैं वेलकम करूंगा। जुम्मे का सिलसिला है, जुम्मे का सिलसिला है, कैसे हैं? ये गुजरात से स्पेशली हमारे बहुत प्यारे दोस्त समीर भाई उनके दोस्त हैं, स्पेशली गुजरात से हमारे ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हैं। माशाल्लाह। और यक्षान भाई कैसे हैं? गुजरात में भी हमारा चैनल आता है माशाल्लाह से।
माशाल्लाह से। और आज आपको चिकन मखनी हांडी खिलाएंगे, नोश तो फरमाते हैं, इस तरह की चीजें वकार से बना रहे हैं जो देखें। ऑयल गर्म होने वाला है और ऑयल गर्म करके फिर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। कितना अर्सा हो गया वकास काम करते हुए? मुझे सर तकरीबन 20 साल हो गए। अरे माशाल्लाह, 20 साल से या ना मैं इस फील्ड में? जी, इस फील्ड में हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। किस नाम से पेज या कोई चीज जो आपको सोशल मीडिया पे कनेक्टिविटी करे? जी मेरा फेसबुक पे भी है, फेसबुक पे फ्यूजन फूड के नाम से है और यूट्यूब पे है शेफ वकास स्टूडियो के नाम से। अच्छा। और मैं पेज रन करता हूँ माशाल्लाह से। आप जाएं वहाँ पे, मेरे सब्सक्राइबर भी बने हैं, फॉलोअर्स भी बने हैं। अच्छा तब हम बनेंगे बिल्कुल। अब मैं चाहूंगा कि अपने नाज़रीन को एक दफा आप सब्सक्राइबर की कनेक्टिविटी या फेसबुक और यूट्यूब की कनेक्टिविटी। मेरा फेसबुक पे मेरा चैनल है फ्यूजन फूड के नाम से और यूट्यूब पे है शेफ वकास स्टूडियो के नाम से। तो आप सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे और फेसबुक पे आप मुझे फॉलो करें। और बिस्मिल्लाह करते हैं चिकन मखनी हांडी। ठीक हो गया। तो हम ऑयल गरम कर लिया और इसके बाद हमने चिकन डाली है। सबसे पहले चिकन डाल दिए इसके अंदर, बोनलेस चिकन डाल दिए 400 ग्राम। जी जी जी। अभी इसको हमने हल्का सा सौते करना। अच्छा सौते करेंगे। जी जी जी। और सौते करने का उसमें डलेगा सबसे अहम तरीन अदरक लहसुन का पेस्ट डलेगा इसके अंदर। ये ग्राइंड हुआ हुआ या हाथ वाला, ये बताएं? नहीं ये सर ये ना ग्राइंड हुआ हुआ। ये मैं ये आप शेफ हैं, 20 साल एक्सपीरियंस है, जो वो जो एक जो सिलबट्टा टाइप का उसमें जो होता है सब देखें वो हाँ देखें वो टेस्ट तो मेरे ख्याल में उसमें है ऐसे ही। लेकिन अभी है ना दरअसल बहुत सी चीजें हैं जो इजी टू कुक क्यों हुई हैं, वो मशीनों की वजह से ही कि आप बस देखिए इजी टू कुक तो हो गया वकास, 20 साल का एक्सपीरियंस है, मगर सच बताइएगा कि इजी टू कुक हो गया, बन गया, जल्दी हो गया, मगर जो सिलबट्टे का जो टेस्ट जो पेस्ट का मामला है वो कुछ और ही। सब देखें उसमें क्या है कि उसमें आपका टाइम, इसमें आप ये ना टाइम की जो कंजम्पशन है ना वो बिल्कुल। ये तो उन लोगों के लिए ना जो ऑफिस वर्क करते हैं या बिजी हैं, जो मेरे ख्याल में जो फारिग हैं वो तो उसके ऊपर कर सकते हैं। हाँ ऐसा ही है। आज भी मोस्टली है ना जो अभी सोते में टाइम लगेगा सोते में बस जाना ये। तो मैं यक्षान भाई माइक लीजिए ना, क्या कैसा लगा आप हमारी ट्रांसमिशन में आए, कनेक्टिंग हुई आपकी गुजरात से? और क्या कलाम सुनाएंगे? आज मैंने कहा जुम्मे की रौनक के बाहर हुई तो किचन के अंदर भी मैं सनाख्वानी करवा दूं कि बरकत ही बरकत हो जाए। क्या कहने? तो कोई एक जबरदस्त के कलाम हो जाए यक्षान भाई। मदीने की याद। अब बिल्कुल जो दिल चाहे मेरे प्यारे भाई। दूर कब तक रहूं मदीने से, शर्म आती है अब तो जीने से। क्या करूं के याद आती हैं सुनहरी जालियां। क्या करूं के याद आती हैं सुनहरी जालियां। क्या करूं के याद आती हैं सुनहरी जालियां। दिल में एक हलचल मचाती हैं सुनहरी जालियां। दिल में एक हलचल मचाती हैं सुनहरी जालियां। और अपनी पलकों से उन्हें मैं चूमता हूँ देर तक। अपनी पलकों से उन्हें मैं चूमता हूँ देर तक। दिल में जब भी जगमगाती हैं सुनहरी जालियां। दिल में जब भी जगमगाती हैं सुनहरी जालियां। दिल कमला दिल झल्ला दिल जिद करदा,
लवा तर लेते मन दागल कोई नहीं दिल कमला जल्ला दिल कमला जल्ला दिल कमला जल्ला जिद करदा पावा तर लेते मन दागल कोई नहीं मैं आखना चलिया चुप कर जा कहंदा बाज मदीने दे हल कोई नहीं हल कोई नहीं फिर क्या करूं के याद आती हैं सुनहरी जालियां क्या करूं के याद आती हैं सुनहरी जालियां। क्या सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जबरदस्त। अब आपने इतनी प्यारी नाच सुनाई है तो मेरे बहुत प्यारे जो भाई हैं वकास आपको बड़ी प्यारी कढ़ाई मखनी खिलाएंगे। तो आप कहाँ तक पहुंचे, क्या डाला आपने? टमाटर कुछ डाला था, कुछ मैंने देखा टमाटर प्यूरी हम गोश्त थे तो मैंने देख लिया। आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग दीजिए। जी टमाटर प्यूरी हमने ये ना जो बना के वो डाली थी अभी ग्राइंड करके। जी जी अभी इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे हम। अच्छा क्रश चिली है, क्रश चिली है आधा टेबल स्पून क्रश चिली, आधा टेबल स्पून है क्रश चिली हो गई, और फिर रेड चिली पाउडर है, रेड चिली पाउडर है। हस्बे जायका भी कर सकते हैं, मतलब हाफ टी स्पून है या हस्बे जायका भी? नहीं नहीं ये हाफ स्पून और हाफ टी स्पून ये ना हल्दी, ये एक स्टैंडर्ड है। जी 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 ये स्टैंडर्ड है। फिर उसके बाद कुटा हुआ धनिया जाएगा इसके अंदर 1 टेबल स्पून, और मसालों की होगी बुनाई। अभी आप देख सकते हैं क्या अरोमा आ रहा है। बिल्कुल माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत। क्या कहते हैं वकास भाई और यक्षान भाई, क्या है, कैसा आपको खुशबू कैसी महसूस हो रही है? क्या है खाने का भी करेंगे सिलसिला। ये जो है अब इसके अंदर ये जो आपने मसाले जो इंग्रेडिएंट्स डाल चुके हैं, अभी कितना टाइम लेगा ये? तो बस ये 2 से 3 मिनट लेगा ये बस। अच्छा ये बड़ा शॉर्टली। ये तो यक्षान जिस तरह हम आप जैसा कराची आए हैं, जिस तरह आउटडोर घूम रहे हैं, तो ये तो छोटी सी रेसिपी, छोटे छोटे मसाले घर से बेगम से बहन से अम्मा से ले लिए, पुड़िया बना के डाल के छिड़क दी इन्होंने जो खाया। वकास क्या कहते हैं? ऐसा ही तेल डाला करा, बड़ा ईजी है, तो मैं भी बना सकता हूँ। क्योंकि ये बेसिकली है ना ये बोनलेस चिकन है ना, बोनलेस चिकन जल्दी कुक होता है बनिस्बत है ना विद बोन चिकन के। अगर आप विद बोन अगर आप हड्डी वाली चिकन लेंगे तो वो उसमें है ना थोड़ा सा आपको टाइम लेगा ही। तो ये इजी टू कुक है, मतलब बहुत जल्दी है ना ये समझ लो कुक होने वाला आइटम है ये। क्या बात है, जबरदस्त। तो ये आपकी स्पेशलिटी है या आपने ऐसी ही, या जुम्मे के दिन हमारे लिए जो नाचवा हजरात हमारे दोस्त सवाब है उनके लिए आपने बेसिकली ये जुम्मे के हवाले से है ना मैंने ना पाकिस्तानी डिश है ना मैंने बोला चलो तो जुम्मे को हम एहतमाम करेंगे। जी जी जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद हम ये इसको तनावल फरमाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शेफ वकास की रेसिपी चिकन मखनी हांडी। देखिए आप गुजरात से आए, उन्होंने कराची वालों का तोहफा बना दिया आपके लिए कि भाई गुजरात से हमारे मेहमान आया है, तो हमने जो है वो तोहफा भी क्रिएट कर दिया। गुजरात में क्या आपकी मसरूफियत है? माइक पे बोलिएगा। मैं मदनी मरकज़ से गुजरात में रहता हूँ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहना है? साथ उधर ही जॉब होती है मरकज़ के अंदर ही, और साथ माप वगैरह का सिलसिला रहता है, और साथ साथ शहद का बिजनेस है, साथ शहद का। अच्छा सुभान अल्लाह। क्या कहना है, क्या कहना है? यानी कि अगर असली शहद दरियाफ्त करना हो, चाहिए हो, तो यक्षान भाई से रब्ता करें। किस नाम से काम करते हैं यक्षान भाई? मैं तकरीबन 2 से 3 साल हो गए हैं। किस नाम पे? फेसबुक वगैरह पे है? फेसबुक पे भी है, व्हाट्सएप, किस नाम से? सोशल मीडिया पे, मतलब अपने पेज पे बस। फेसबुक पे पेज क्या आपका? यक्षान का है। यक्षान भाई नाम तो इनका बड़ा डिफरेंट है। यक्षान मेरे हिसाब से स्पेलिंग जो नहीं थी YAQSHAN यक्षान यही है भाई। यक्षान को सर्च कीजिए, डिफरेंट सा नाम है, आसानी से आ जाएंगे। और असली शहद इसलिए देंगे, ये मेरे पीर भाई भी हैं, तो मैं इन पे यकीन दहानी का सबूत अपनी गवाही दूंगा कि 100% गारंटीड देंगे, क्योंकि मेरे पीर भाई हैं, तो इसमें 2 राय हो नहीं सकती। इस्लामी भाई भी हमारे। जी वकास बस ये देखिए ये अभी इसका ये रोगन ऊपर से आगे जब जैसे ही है ना पाकिस्तानी खाने का क्या है कि रोगन ऊपर आ गया तो तकरीबन ये ना ये क्या बात है, क्या बात है। और अब आप जो फ्यूजन फूड के नाम से आप जी 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 कि भाई मेरे वकास भाई को भाई फ्यूजन फूड पे फेसबुक पे दरियाफ्त करें। फ्यूजन तो ये है कि हमारे पाकिस्तान का बड़ा मारूफ बैंड का फ्यूजन, तो वही स्पेलिंग है फ्यूजन की। तो फ्यूजन खाली फ्यूजन है या फ्यूजन फूड है? फ्यूजन फूड के नाम से। फ्यूजन फूड के नाम से और भी पेज होंगे, बट उस पर डीपी क्या लगी हुई है?
वो मेरी पिक्चर ही लगी हुई है। जी मेरी। ये स्मार्ट बॉय देखें, बाल देखें, बिल्कुल स्टाइलिंग ना मेरे भाई ने, फुल पौनी वानी बानी हुई है, फुल बेर्ड का स्टाइल भी, इस्लामी लुक भी है। बेर्ड देखें कितनी खड़ी रखी हुई है उन्होंने, माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये हम अब इसके अंदर ये ना क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम ऐड करेंगे, जबरदस्त। ये हस्बे जाके ये इसकी कोई क्वांटिटी है? क्वांटिटी इसकी है ना, ये 200 ना ml 200 ml इसके अंदर आपने डालनी है। जी जी जी। वो जीला है कौन है? वो लाहौर वो तो जीला डाल रहा होता है वो यूं करके। हाँ वो तो दिखाया, तो फिर हम भी कह रहे हैं भाई जीला देखो ऐसे करता है वो यूं करके, ऐसे क्रीम डाल दी मैंने, ये डाल दिया, डाल पत्नी क्या रहा है, बेवकूफ बना रहा है या अच्छा कर रहा है, वल्लाह आलम, लाहौर जाके टेस्ट करेंगे, कुछ कर रहा है बहरहाल। ऐसा ही है, ये तो हम भी कर सकते हैं, आपके साथ बैठ के कह रहे हैं भाई आप तो आज वकास मक्खन की टिक्की डालेंगे, तो फला का क्रीम डालेंगे, फला की ये डालेंगे, तो जीला की जगह हो जाएगा वकास हो जाएगा। हाँ ऐसे ही होगा, क्योंकि वो इतना ह्यूमर फैला के ना उसको ऐसा कर दिया है कि वो अल्लाह माफ करे, जैसे कोई नाउजुबिल्लाह कोई मनुसलवा बना रहा है, नाउजुबिल्लाह। बस वो मार्केटिंग है ना सर, मार्केटिंग टेक्टिक्स है उनका। हमारे कराची में भी, ये लाहौर में भी, पूरे पाकिस्तान में शेफ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यंग से उनको प्लेटफॉर्म की दूरी है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही। जो यंग शेफ्स हैं बजाना उनको इस तरह का अगर प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो वो, ये तो प्लेटफॉर्म तो देखें आपने देख लिया, अब तो हम कहते हैं ये तो हमारी वो कहते हैं मोहब्बतों का दरवाजा खुला हुआ है, आए बनाएं खाएं खिलाएं एंजॉय करें। ऐसे ही बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। बस एंड आखिरी इसका रह गया, इसके अंदर जाना थोड़ा सा इसकी जो ग्रेवी है वो रिड्यूस होगी, हम फिर इसके अंदर जाना डालेंगे मक्खन डालेंगे और फिर उसके बाद जाना हम इसको जाना डिश आउट कर देंगे। सही टाइम की जो है वो पेचीदगी लग गई है, क्योंकि हम अपने ट्रांसमिशन में आज जुम्मा था ना, क्योंकि मैं एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर वर्कआउट कर रहा था, तो मुझे बिहाइंड द स्क्रीन के सारे मामले, आज मैंने घड़ी जो है ना सही तरीके से देखी नहीं, ठीक हो गई, मगर ये कि प्रोग्राम माशाल्लाह बड़ा अच्छा तसलसल से चला है। और जो है किचन की तरफ वाइंड अप की तरफ है, हमारा किचन जो है वो कुकिंग जो है हमारी चिकन मखनी हांडी जो है वाइंड अप की तरफ है। अब मक्खन भी डल गया, मक्खन का तड़का भी। जी 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 मक्खन हो गया। अगली दफा ना जब वकास तुम्हारे साथ मैं एक प्रोग्राम और रखूंगा, वो जीले की तरह ना, वो फिर हम वीडियो बनाएंगे, आज डलेगी टिक्की, आज डलेगा मक्खन, ऐसे ही है। और ऐसा मक्खन तो लाहौर की यादें, लाहौर का पावा, वो जो चक्कर का कौन कौन से किस्से का साथ है फेसबुक पे। अच्छा तो अब ये हो गया बिल्कुल, जी जी डन हो गया इसको। क्या वाह जबरदस्त। नाज़रीन ये 10 मिनट के अंदर देखिए वकास ने रेसिपी बना दी। अभी आप भी याद कर लें यक्षान भी, जब आप कहीं होटल के खाने मत खाइएगा। आप मैरिड हैं आप? चल अब मेरी भाभी अल्लाह करे वो अच्छी सी भाभी मिलेंगी आपको, वालदा से क्या नहीं सारे मसालों की ना पैकेट बना के देते हैं। जब कहीं समीर भाई के पास आए तो समीर भाई को आप रेसिपी बना के खिला दें, बोले समीर भाई देखें हम आपके शहर में ही आपको एक रेसिपी बना के खिलाएंगे, क्या कहते हैं? वाह वाह जबरदस्त, क्या जबरदस्त गार्निशिंग, वाह वाह भाई वाह। मिर्चें भी आपने बड़ी खूब तराशी हैं, एक रह गई वो भी लगा दें। नहीं बस ये इससे 3 का मजा नहीं देगा, 4 कर देना। 4000 वो 4004 हुआ है ना सिलसिला, जब्त कर दें। हम कुछ कह रहे हैं क्या? जब्त कर दें भाई, वो कह रहे हैं तो जो है क्या बात है, जबरदस्त। ठीक हो गया सर, वकास जबरदस्त। आपने तो रेसिपी बड़ी ही जल्दी बहुत ज़बरदस्त बनाई। और नाजरीन अब आप जो हैं हर फ्राइडे को हमारे साथ वकास होंगे, और मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, यंग है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, बट ही इज़ वेरी टैलेंटेड। और इंशाल्लाह ताला गुड मॉर्निंग विद साबिस किचन का एक हिस्सा बनेंगे। और कोई मैसेज देना चाहें आखिरी? बस ये कि ना अपना दुआ में याद रखें, और पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही वो तो है ही। चलो नाजरीन, और किचन से हम साबी के किचन से रुखसत करेंगे। और मैं यक्षान भाई का भी शुक्रिया अदा करूंगा और वकास का भी। और इतनी ज़बरदस्त मखनी हांडी देखें नाज़रीन, अभी हम तनावल फरमाएंगे। अगर आपको बनानी हो तो आप भी बनाइए, अगर उसमें कोई परेशानी लगी हो आपको इंग्रेडिएंट्स में या कोई चीज़ समझना, तो रिपीट 12 बजे प्रोग्राम होगा। और स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है 031582487704 व्हाट्सअप है, ये साबी और मेरे पास यूज़ होता है ये नंबर। आप उस पर कोई मशवरा लेना चाहें, पेज का लिंक, कोई चीज़ कनेक्टिविटी तो कर सकते हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे? वेलकम बैक। और इबादत रमज़ान की टीम मेरे साथ मौजूद है और जुम्मतुल मुबारक है। अभी हम सबिस किचन के अंदर चिकन मखनी हांडी बना रहे थे और हमारे साथ शेफ वकास थे। और अभी अभी हमें ज्वाइन किया हमारे बहुत प्यारे हुए गुजरात से यक्षान भाई ने, और वो आए तो हमने उनको किचन में ही चिकन हांडी मखनी हांडी बनाना भी सिखा दी, कलाम भी सुना और बड़ा मज़ा आया। और मैं तमाम दोस्तों का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मुफ्ती साहब आपका, फैज़ान आपका, वहाज आपका, समीर भाई आपका, अनस करीमी, जानजेब करीमी भाई आपका, और जो है अल्लाह भला करे यक्षान भाई, राजा शरास भाई का बहुत शुक्रिया कि आप लोग हिस्से बने रहे। टाइम का हमें एहसास ही नहीं हुआ कि हमारे ड्यूरेशन ऑफ टाइम है क्या। हम महफ गुफ्तगू में ऐसे हो गए कि हमें इल्म ना हुआ। अब मैं चाहूँगा अपने दोस्तों से दो अशार कि वो जानजेब करीमी को आला हज़रत का दो जो रह गया था उसको दो अशार बड़े प्यारे सुनाइएगा हमें। हाँ उठा तो पर्दा दिखा दो चेहरा, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है ज़माना तारीक हो रहा है कि मग़रिब से नकाब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, नहीं वो मीठी निगाह वाला खुदा की रहमत जब फरमा, गज़ब से उनके खुदा बचाए, गज़ब से उनके खुदा बचाए। जलाल बारी ताब में है, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा। करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं गातों बड़े खजाने। बताओ ऐ मुफलिसो के फिर क्यों, बताओ ऐ मुफलिसो के फेंकूं तुम्हारा दिल से तराब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, करीम अपने करम का सदका लाई में बेकदर को नशेमा। तू ए रज़ा से हिसाब लेना, रज़ा भी कोई हिसाब में है। जीते रहिए, आबाद रहिए। यक्षान भाई 1 मिनट है आपके पास क्योंकि हम प्रोग्राम के वाइंड अप पे जाएंगे। 1 मिनट है। मदीना 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 मदीना। आका मेरे आका मुझे तैबा में बुला लो। आका मेरे आका मुझे तैबा
में बुला लो। नहीं महमल मंगदी मैं तो पैदल वैसा, मैनू ले चल सोने नाले तेरे जोरे साफ करन दी खातिर मेरे हाजिर से देवाले। ते जे कोई पूछे सोना ते कोलो एको जी कौन कंगाले, सरदार मेरा सरदार बस इतना आख देवी साडे उठां दी चरवाले। आका मेरे आका मुझे तैबा लो, आका मेरे आका मुझे तैबा में बुला लो। सोने सोने नहीं देती है। आपको प्रोग्राम कैसा लगा? अपना फीडबैक हमें फेसबुक पे गुड मॉर्निंग विद साबी के पेज पे और हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 0315824870 पे, उससे हमसे राब्ते में रहा करें। और मैं तमाम मेहमानान गिरामी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, इबादत रमज़ान की टीम का बहुत शुक्रिया और मोहब्बतों का कि इनके प्यार का कि ये लोग मेरे कहने पे आए और प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। दुआओं की दरख्वास्त है और जाते जाते मेरे बहुत प्यारे भाई हरदिल अजीज समीर रजा कादरी का बहुत प्यारा कलाम सुनेंगे। जी समीर भाई, और देते हैं इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीक इंशाअल्लाह।